आर्टिस्ट के बिना दुनिया अधूरी है। जी ठीक बिल्कुल। है, बात करें कोई मूवी की बात करें, कोई फंक्शन की बात हाँ करें जी, घर में, हाँ तो जी, हम ये सोचते हैं कि आज ये ड्रेस डालेंगे, जी। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, गेस्ट आएंगे, ये होगा। हम्म। वो सारा क्या है? वो आर्टिस्ट पार्ट है। जो हम विजुलाइज कर रहे हैं हाँ, पहले से ही सोच कि मैं रहे हैं ऐसे लगूंगा या ऐसे लगूंगी। लगूंगी, ऐसा हाँ। होगा। जब इंसान ना, कोई भी पर्सन, हम्म, हम ये सोच लें कि ये चीज हमें करनी है, हम्म, हम्म, मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूँगा, 70% वो हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक आर्ट और आर्टिस्ट तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, जॉब ही नहीं करनी है, हम एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो उनके हिडन टैलेंट को कभी सामने ही लाया जाता, क्योंकि वो सोचते कि पढ़ाई सब कुछ है। जी ये जी। आर्ट, ये ड्राइंग, ये पेंटिंग या सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग जिसमें भी उसका टैलेंट है, ये कुछ नहीं है, आप पढ़ो बस। एक सब्जेक्ट था हम्म। सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट मैं टॉयज उसकी स्टिचिंग कर रहा था। ठीक है। तो मेरे चाचा जी ने भी कमेंट किया, मेरे को भाई सोच क्या कैसी आ रही है। क्या लेडीज वाला हाँ, आपने काम लेडीज वाला स्टार्ट काम किया। सक्सेस में पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं, नेगेटिव रिस्पांस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट। किसी मेल इस फील्ड में आ सकते हैं क्या? इतनी अर्निंग हो जाती है स्पेशली कि वो अपना घर चला सके, बहुत अच्छे से रन कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से देखूं हम्म, तो मैं नहीं कह सकता कि बेरोजगारी है, जी। मैं कहता हूँ कि जॉब के पर्सन नहीं है। क्या रोल होता है, राइट? अगर मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, या मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखी हूँ, मींस मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्या मैं तब भी ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ भी बना सकती हूँ? कि एक आर्टिस्ट का रोल इन अ सोसाइटी। दोस्तों, टैलेंट जो है वो हर किसी के अंदर है। कोई वो टैलेंट को सामने निकाल देता है, कोई वो टैलेंट छुपा कर रखता है, कोई अपना टैलेंट दिखाने में, शोकेस करने में सक्सेसफुल हो जाता है, और कोई जो है वो सोचते हैं कि नहीं, मैं छुपा लूं, सामने वाली सोसाइटी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी। तो ये सब हम सोचते रहते हैं। पर आज हमारे साथ इस फील्ड के एक्सपर्ट, द आर्टिस्ट गगन सिंह जी जुड़े हैं, जिन्हें मोर देन 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, जिन्हें पता नहीं कितने बच्चों को सिखाया है, कितने बच्चे जो है वो आज के टाइम पे बहुत अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आज आपका हमारे चैनल पर वेलकम है सर। आपके थ्रू हम जानेंगे कि इस करियर में क्या स्कोप है, कैसे हम आगे जा सकते हैं। सिर्फ एक आर्ट और आर्टिस्ट तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, जॉब ही नहीं करनी है, हम एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड फॉर शेयरिंग। प्लीज आप अपनी इंसाइट शेयर करिए कि हम इस फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू तमन्ना जी। मुझे, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही मुझे बोला है कि हर एक जो बच्चा, जो आर्टिस्ट, कोई भी हो सकता है, यंग हो सकता है, ओल्ड पर्सन हो सकता है, जी वो अपनी कला को मतलब निकाल नहीं पाते, जी है ना। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो जितने भी आर्टिस्ट या यंग आर्टिस्ट या बच्चे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको हम इस तमन्ना जी के चैनल के माध्यम से हम एक चीज आज जरूर क्लियर करेंगे आप लोगों के साथ कि इस फील्ड में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी जैसे हमारी पहले बात चल रही थी कि लॉकडाउन आया हाँ इंडिया जी के अंदर। जी 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 तो इंडिया में जब लॉकडाउन था, आपको याद होगा, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, कि एवरी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने आर्ट नहीं करी। आर्ट इन सेंस नॉट ए आर्ट की ड्राइंग करना, ड्राइंग या पेंटिंग करना। मुझे लगता है कि घर में खाना बनाना सीख गए, बहुत लोगों है ना। ने तो कुकिंग स्टार्ट किया, कुकिंग कुकिंग चैनल भी स्टार्ट चैनल किए। बना दिया, हाँ कभी चॉकलेट बनाना देख जी रहे जी हैं, जी कभी जी केक जी बनाना देख रहे जी हैं, कभी पेंटिंग करते हुए देख हाँ रहे जी हैं। हाँ जी। तो मतलब आर्ट का जो स्कोप है, जो लॉकडाउन के बाद या कोरोना लगा लीजिए, वो कोरोना के बाद जो स्केल है वो हाई लेवल पे गया है। जी बिल्कुल। एवरी पर्सन, मुझे लगता है कोई ये कहे कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, दिस इज रॉन्ग, हाँ जी है ना। बिल्कुल। एवरी पर्सन इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो बिल्कुल गॉड ने मतलब नवाजे हैं वो आर्टिस्ट ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो आर्ट किस किस तरीके से वो कर रहे हैं, उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं जी। तो सर, आपने ये क्या सोच के करियर स्टार्ट किया? क्या आपके मन में थी कि हाँ, मैं, मेरे अंदर ये टैलेंट उभारूं, या इसी में ही मुझे करियर बनाना है, यही मेरी लाइफ है? देखो, उसमें अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, आज के टाइम में जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन में थोड़ा सा मुझे एक सिस्टम थोड़ा सा जो मुझे नजर आ रहा है कि आज के टाइम में बड़े बड़े काउंसलर बिठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में हम एडमिशन करवा रहे हैं बच्चों का, बट काउंसलर डिसाइड कर रहा है कि आपका बच्चा क्या बनेगा, क्या करेंगे। हाँ जी ठीक है। जी पेरेंट्स से आवाज नहीं आ रही, जी बच्चे के मुंह से आवाज नहीं आ रही। जी बट मैं 8th क्लास में था जब मैंने अपना विजन क्लियर कर लिया था कि मैं एक ड्राइंग टीचर बनूंगा। ओके 8th क्लास 8th क्लास में, ठीक है ना। जैसे मतलब उसमें
या उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे के संस्कार होते हैं, जो माता पिता उनको संस्कार देता है, जी वो लगा लीजिए। आज के टाइम में मैं खुद फाइन आर्ट टीचर भी हूँ और जीफा आर्ट कॉलेज का ऑनर भी हूँ। तो जब मैं +1 +2 के लेक्चर लेता हूँ फाइन आर्ट्स के, तो मैं उनसे वैसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन करते हैं कि भाई आप पढ़ना क्या चाहते हैं? हम्म वो कहते हैं कि सर देख रहे हैं अभी कुछ पता ही नहीं है, अभी कुछ ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं उन्हें पता बाहर ही नहीं जाएंगे होता। सर, हाँ पापा अभी देख रहे हैं। हाँ मतलब +2 क्लास में हम्म आप देख रहे हैं, तो आप मुझे नहीं पता किस साइड जा रहे कब हैं, जाएंगे क्या किस साइड करेंगे। जा रहे हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल तो एक अगर मैं बात करूं, बच्चे को आप एक अच्छी एजुकेशन देने के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार दीजिए कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। जी बिल्कुल तमन्ना जी, मुझे एक चीज का ध्यान है, जब इंसान ना कोई भी पर्सन हम ये सोच लें कि ये चीज हमें करनी है, मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूँगा, 70% वो हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल 30% जो रहते हैं वो एफर्ट्स होते हैं हमारे, उस चीज पे हमें काम काम करना करना होता है। होता है। मुझे लगता है, मान लीजिए हमने कोई भी चीज, आज मान लीजिए मुझे कोई मीटिंग करनी है, मैंने सोच लिया कि मीटिंग करनी है, तो मेरे पास फुल फ्लैट टाइम है। बिल्कुल अगर मैं देख लूं नहीं मैं तो लेट हो गया आज, नहीं कल पॉसिबल करूंगा है, ये परसों होगा वो करूंगा। होगा, तो एक्सक्यूज मुझे लगता है लाइफ में बहुत जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो अगर हम इस चीज की बात करें, मुझे याद आ रहा है कि मैं बचपन में ना, मतलब बड़ा आर्ट लाइन से, वो कहते हैं ना परमात्मा वैसे तो कुछ ना कुछ बना के ही भेजता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसको अच्छी गाइडेंस, अच्छे गुरु और अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो सक्सेस प्रोग्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मुझे ध्यान है कि मैं जब बचपन से ही मतलब आर्ट करता रहता था, मुझे याद आ रहा है कि मेरी 10th की क्लास थी, तो 10th की क्लास में भी मेरी ना ड्राइंग चलती रहती थी। अच्छा तो 10th की क्लास में, बोर्ड की क्लास में बोर्ड भी? की क्लास में, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि बोर्ड की क्लास में जब मैं ड्राइंग करता था ना, मेरे बड़े ब्रदर हैं, तो वो घर पे जब आते थे ना, वो भाई ये ऐसे बोलते थे कि इसकी ड्राइंग पाड़ दूंगा मैं, अच्छा ये हाँ स्टडी नहीं कर रहा है इस टाइम, हाँ है ना। तो ऐसा लगता था कि भाई आप दूसरे सब्जेक्ट को भी फोकस फोकस करिए, करें। हाँ जी, ये ये चीज ड्राइंग आप से क्या होगा। ड्राइंग से क्या होगा। बट रियली मुझे आज प्राउड फील है कि जब वो मिलने आते हैं या पब्लिक से मैं बातचीत करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं जो मेरा सक्सेसफुल हूँ। हासिल था वो हाँ मैंने किया है, जी वो बिल्कुल लोगों के सामने आया है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो बच्चे को आप कोई भी एज ए पेरेंट्स, मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चे को रोकना चाहिए। बिल्कुल बच्चे कोई भी लाइन में इंटरेस्ट है, हम आर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी फील्ड किसी की, भी फील्ड में बच्चे को वो चीज करने दीजिए जो जिसमें उसका उसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, हम्म। ठीक है। मानते हैं हम कॉमन चीजें, सब चीजें हम करनी चाहिए, बट बच्चे को अगर वो चीज का मौका मिले, वो चीज ज्यादा बच्चों को ज्यादा अच्छा सर, जैसा आपने अभी एक स्टोरी सुनाई अपनी कि आपके ब्रदर बोलते थे कि नहीं मैं ये ड्राइंग शीट फाड़ दूंगा, कि ये पढ़ता तो है नहीं, बोर्ड की क्लास है, जी आपने भी ये बात बोली है ना। जी जी तो ये चीज ना बहुत से बच्चे, बहुत पर्सन फेस करते हैं रियलिटी में कि उनके टैलेंट को, उनके हिडन टैलेंट को कभी सामने ही लाया जाता, क्योंकि वो सोचते कि पढ़ाई सब कुछ है। जी ये जी आर्ट्स, ये ड्राइंग, ये पेंटिंग या सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग जिसमें भी उसका टैलेंट है, ये कुछ नहीं है, आप पढ़ो बस। जी जी तो आपने भी क्या अपनी लाइफ में ये चीज फेस की थी? देखो बहुत चीजें फेस की हैं। मुझे एक और बात याद आ रही है यहाँ पे। मेरे चाचा जी हैं, खैर अब लाइफ में नहीं रहे। ओके तो जब मैं आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा कर रहा था, मेरी स्टडी पंजाब से हुई है, अच्छा तो उसमें एक क्राफ्ट में एक सब्जेक्ट था सॉफ्ट वाइज। सॉफ्ट टॉयज यस, ओके तो सॉफ्ट वाइज की अगर मैं मेथड की बात करूं, तो एक कपड़ा होता है, उसको स्टिच करके जी हम जो टेडी बेयर, हाँ जो जी डॉग, वो प्रिपेयर उस करते हैं, तरीके से हम सॉफ्ट बनाते टॉयज हैं, बनाते हैं। हाँ सॉफ्ट जी वाइज हाँ बनाते जी हाँ हैं। जी तो वो मेरा सब्जेक्ट था। तो जब मैं उसकी स्टिचिंग कर रहा था, ठीक है, तो मेरे चाचा जी ने भी कमेंट किया, मेरे को भाई सोच क्या कैसी आ रही है। क्या लेडीज वाला हाँ अपने लेडीज वाला काम काम कर लिया, स्टार्ट कर लिया, हाँ है ना। हाँ 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 तो मुझे ये लगता है कि काम आज लेडीज वाला काम पूरे दुनिया में जीफा आर्ट कॉलेज को दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि कि क्या क्या काम है है। ना। काम कोई छोटा बड़ा बड़ा नहीं नहीं होता, होता, या उसमें काम जो है वो जेंडर नहीं डिसाइड करता कि जेंडर ये नहीं डिसाइड फीमेल का करता, है काम या या मेल का काम मेल है। का काम हाँ है। जी आपके अंदर टैलेंट कितना है, बिल्कुल आप कितना सिखा सकते हैं। जी देखो तमन्ना जी, यहाँ पे हम बात करते हैं कि दो चीजें हैं। हाँ जी अगर हम बात करें टीचिंग लाइन की, हम्म मैं पेंटिंग बनाना जानता हूँ, हम्म ये
मैं पेंटिंग सिखाना जानता हूँ, बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है, ठीक है। राइट। मैं पेंटिंग बनाना जानता हूँ, इससे तमन्ना जी या ऑडियंस को हमारी, मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है, बिल्कुल वो बिल्कुल मेरा टैलेंट बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बट मैं पेंटिंग सिखाना जानता हूँ, दिस इज ए टीचिंग स्किल। बिल्कुल स्किल्स, राइट। हम ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, मुझे ये लगता है। मतलब +2 क्लास का बच्चा, उसके बाद मैंने 2 ईयर का आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा किया। तमन्ना जी, मैं 19 साल का था जब मैं ड्राइंग टीचर बन गया। 19 years? यस। ओके, वाओ। और देखो वहां पे भी सोचने की बात है, वहां पे कमेंट हुआ, उसमें भी कमेंट हुआ? उसमें कमेंट क्या हुआ, मेरी सिलेक्शन हुई, फर्स्ट स्कूल था मेरा सहारा कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल। ओके। तो वहां पे जब मुझे क्लास दी गई +2 क्लास, अब मैं रियली बता रहा हूँ कि मुझे लगता था कि मेरे से हेल्दी बच्चे और मेरे से एड हाँ, बच्चे +2 क्लास में थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने कमेंट किया ये कि पढ़ाएगा गगन हमें। जी, अगर आपको वहां पे भेज रहे हैं, आप तो वहां बच्चे लगोगे। हाँ, तो मैंने बिल्कुल। वहां पे प्रिंसिपल मैम को बोला कि मैडम, एज मैटर नहीं करती, बंदे का टैलेंट टैलेंट मैटर मैटर है। करता है। वाओ, कि मेरे अंदर स्किल थे, बिल्कुल मुझे देखो कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल। नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको सिखा पहले भी उसमें भी सकता हूँ। बोला था कि जिस पर्सन ने कोई चीज सोच ली, वो 100% सक्सेसफुल सक्सेसफुल, जाती है। बिल्कुल हम बिल्कुल। सोचते नहीं है, सोचते नहीं। सोचते हैं तो हमारी करने नहीं देते, जी, बिल्कुल। है ना। मतलब मैं कोई भी हवा में बात कर दूं कि मैं ये चीज करूंगा, तो आप कहोगे गगन जी, तमन्ना जी, भाई ये ये कैसे? ऐसा ये मुझे कैसे? पॉसिबल नहीं नहीं लग लग रहा, रहा, है ना। हाँ हाँ। तो मतलब मुझे ये है कि जो अपनी सोच है, हम्म, हमें पब्लिक के बीच में रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। अगर पब्लिक के बीच में जाती है, मुझे लगता है पब्लिक ही आपसे वो काम करवा देगी, बिल्कुल आपको हिट कर करके, बिल्कुल हिट कर बिल्कुल, करके करो, हाँ, करो। सिखाओ, ये चीज करो, आप ये तो कह रहे थे टैलेंट ये है। होगा, हाँ वो होगा, हाँ। तो ऐसे ऐसी हम चीजें हमारे सामने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक हमेशा हमें इफेक्ट करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सक्सेस में पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं, नेगेटिव रिस्पॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट होता है। किसी की बात मुझे इतनी पिन पॉइंट कर गई कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चीज तो करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा। हाँ, तो जैसा आपने बताया कि सोसाइटी ही हमें बोल देती है, सिखा देती है कि हाँ नहीं, मुझे तो सक्सेसफुल होना है ना। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब मैंने ये जीफा आर्ट कॉलेज से पहले की अगर हम बात करें, तो 2011 में मैंने नाम रखा मेरा गगन के आपकी नाम से। तो हम ये भी क्लियर कर दे कि सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, सर टीच कर रहे हैं और राइट नाउ सर की बहुत बड़ी एकेडमी है जिसको हम विजिट भी करवाएंगे और जो आप देखेंगे हमारी क्लिप्स में। प्लस सर एक एंटरप्रेन्योर के तरह भी काम कर रहे हैं, जिसमें सर ने मोर देन 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। ऑलमोस्ट आपको जल्द ही इनका रिस्पांस देखने को मिलेगा। सर आप बता रहे थे कि आपका ये जो एकेडमी है, इसकी क्या स्टोरी है? देखो, मेरी स्टार्टिंग से, जब मैं 19 साल का था, मैंने एक फर्स्ट पाँव रखा था टीचिंग लाइन के अंदर। जी, मेरी एक विजन था, मैंने जैसे आपको बताया कि 8th क्लास से मेरा विजन क्लियर था कि मैं एज ए आर्ट ड्राइंग काम टीचर काम करूंगा, इसमें हम्म, ड्राइंग टीचर काम करूंगा। तो उसके बाद मुझे ड्राइंग टीचर की जब उपाधि मिली 2011 के अंदर, तो मैंने टीचिंग के साथ साथ अपना एक साइड बिजनेस ओके, बोल सकते हैं, एकेडमी बोल सकते हैं। मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं, जो मेरे अंदर परमात्मा ने जो टैलेंट दिया है, वो हम टैलेंट को निखारें जी और औरों को दें हम। जी, बिल्कुल ठीक है, इसमें गलत नहीं होगा तमन्ना जी कि टैलेंट देने से कम नहीं होता, घटता नहीं है, बढ़ता बिल्कुल ही है बिल्कुल है ना। बिल्कुल अगर आज गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ आपके सामने इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पब्लिक की ही देन है। बिल्कुल ये सर। मैं अपना क्रेडिट नहीं कहूंगा कि लोगों ने मुझे सिखाया। जी जो माइक नहीं पकड़ सकते, जो पर्सन कुछ स्टेज पे नहीं आ नहीं आ सकते, सकते आज आपके सामने बैठ के वो कन्वर्सेशन कर रहे कन्वर्सेशन हैं कर रहे हैं, जी तो पब्लिक सिखाती है। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो साइड बिजनेस की बात करूं, तो मैंने गगन आर्ट एकेडमी से एक शुरुआत की, जी जिसमें मुझे लग रहा था कि हम छोटे बच्चों को कोचिंग दिया जी करेंगे, बिल्कुल इस फाइन आर्ट्स सिखाएंगे की हाँ जी सिखाया करेंगे, फाइन आर्ट्स को क्लासेस दिया करेंगे। तो धीरे धीरे हम जॉब चलती गई, मेरी एकेडमी रन होती गई, बच्चे आते चले गए। तो मुझे लगा, किसी एक्सपर्टों से सलाह ली
गगन आर्ट एकेडमी, दिस इज ए रॉन्ग सेंटेंस। मतलब हाँ मुझे कहने लगे जब ठीक कोई है, चीज इसमें हिट होती है सेंस, ना, हाँ 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 तो हाँ, मतलब बाहर से पब्लिक से बिल्कुल। रिव्यू आना तब स्टार्ट ऐसा होता है, लगता है कि हाँ नहीं सच में गलत है क्या, गलत है ना। क्वेश्चन लगता है, हाँ। तो मेरे को बोला गया कि आपका जो नेम है वो गलत है। हम्म। तो फिर हमने इसका 4 साल के बाद गगन एकेडमी ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। जी। मतलब एक सेंटेंस व्यू की कम अगर तरीके से हम कंप्लीट, बात हाँ करें, जी हाँ जी। तो इस एकेडमी का जो नाम था हम्म, वो गगन आर्ट्स ऑफ एकेडमीज के नाम से इसका पड़ा। जी। उसके बाद भी कुछ और जो लोगों को फीडबैक जैसे आए, सभी ने ज्वालामुखी बताया, की तरह हाँ, एक और वो निकल आया, के आए। निकल के आया। तो पब्लिक की डिमांड थी कि भाई आपका जो नेम है इसमें कि आप फ्रेंचाइज दे रहे हो, आपके नाम से मतलब लोगों को थोड़ा सा रहेगा। जी जी जी। तो मैंने खुद का अपना जो ब्रांड था वो जीफा आर्ट कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जीफा आर्ट कॉलेज। जीफा आर्ट जी। कॉलेज। तो काफी डिस्कशन हुई। अब मैं आपको बता दूं, जीफा आर्ट कॉलेज अंडर सोसाइटी काम कर रहा है मैडम, ओके सर। और बहुत से आर्ट कोर्स करवा रहा है, जी। जिससे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे यहाँ से स्टडी करके एज ए आर्ट टीचर काम कर रहे हैं स्कूलों में। ओके, वेरी नाइस। तो मीन्स आपका जो है एज अ कॉलेज काम कर रहा है, एज ए इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, राइट? यस, अच्छा तो कोर्स के दौरान हमारा बिल्कुल एक बुक सेटअप है, अच्छा। प्रॉपर ऑनलाइन क्लास होती है हमारी यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है बड़ा फाइन तरीके से हमने किया हुआ है हमारी वेबसाइट पे। जैसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, सेम प्रोसेस से मैंने उस चीज को फॉलो किया है। ठीक है। और मुझे ये चीज करने में, मैं कोई भी चीज, जब तमन्ना जी मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे अपने आप को सेटिस्फेक्शन जब होती है ना, तब मैं उसको रिलीज करता हूँ जी काम को। मतलब अगर हम कहें कि ये जो आप 17 साल की मेहनत है ये हिडन में थी मेरी। जी। लोग कह रहे हैं कि कोरोना आया है, हम्म लॉकडाउन लगा है। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कुछ जी सिखाया इसमें। तो ये जो जीफा आर्ट कॉलेज है ये लॉकडाउन में ही तैयार किया गया वाओ। हमारा। जी। ये वो जो आप पब्लिक को दिखा रहे हैं, तो ये इंसान बड़े वही बड़े होता है जो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देता। जी हम लोग उस टाइम पे फ्री हुए, जॉब वाले व्यक्तियों की जॉब चली भी गई या फ्री भी हो गए वो, जी बट आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया। बिल्कुल आपने उस टाइम को यूटिलाइज करके ये एकेडमी को बड़ा किया। बिल्कुल आपने सोचा, आपका विजन तैयार था, उसके ऊपर वर्क करना जो भी रह गया था, बट आपने उस लॉकडाउन पीरियड में उस टाइम को यूटिलाइज करके इसके ऊपर वर्क किया। जी 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 तो सर आज आपका ये जो कॉलेज है, एक तरह से इंस्टीट्यूट जो वर्क कर रहा है, इसके अंदर जो डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जैसे जी मैंने स्टार्टिंग में भी बात की कि आर्ट की एज नहीं होती, एज चाहे लिमिट वो कोई छोटा बच्चा है चाहे वो कोई बड़ा बच्चा है, हर कोई आके अपने आर्ट्स के ऊपर काम कर सकता है। तो सर जैसे आपने बताया कि आप पूरा कोर्स कराते हैं, पूरा एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होता है, तो इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या रहती है? देखो हमारे पास यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं तो वो स्टडी करवा देते हैं बच्चों को, ऑन रोड छोड़ देते हैं। हमारा बिल्कुल जो विजन है, जीफा आर्ट कॉलेज का जो विजन है वो 100% प्लेसमेंट को रिकवर करना है। ओके। हमारे पास जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट हमारे से डिप्लोमा करते हैं उनको हम 100% जॉब का एक दिलवाने का दम रखते हैं। जी उसमें तमन्ना जी कैसे हम काम करते हैं, मान लीजिए जो भी हमारे पास स्टूडेंट आता है उसमें हम डिप्लोमा के साथ साथ उसको एक बिजनेस मॉड्यूल के रूप में उसको निकाल के लेके आते हैं ओके। कि आप भी अपने सर की तरह, आप जी भी अपने गाइड की तरह जी औरों को शिक्षा दे, दें हाँ इस जी। लाइन में। और तमन्ना जी इस चीज का मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, हाँ जी। हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के जो स्टडी करके जाते हैं वो जॉब के अलावा वो अपना काम करना पसंद करते हैं, ओके। वो जॉब को क्विट कर देते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 100% प्लेसमेंट, लो, हाँ जी हाँ जी। वो कह रहे हैं कि सर जॉब नहीं चाहिए, जॉब से मुझे ज्यादा अपना हम काम अपना करना अर्न है। कर रहे हैं। वाओ, तो नाइस। मतलब मैं इसमें भी हम बहुत अच्छा कहेंगे कि कोई भी टैलेंट परमात्मा ने जो जिस चीज के लिए वो किया है तो बच्चे को वो काम करने दें। और हर एक फील्ड के अंदर, आर्ट फील्ड के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर अगर आप बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चा ऐसा काम कर सकता है जो आप सोच नहीं सोच भी सकते, नहीं सकते, राइट। है ना। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा
कि साइकिल से जो मैंने सफ़र किया, जो स्टडी की मैंने, हाँ जी। मुझे इस बात पे भी याद आया, जब मैं ये कोर्स अपना कर रहा था, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा से पहले 2 ईयर का एक बेसिक आर्ट कोर्स किया, जी। जीबीआई बोलते थे हम, विजुअल अच्छा। आर्ट जिसका कोर्स का नेम अच्छा। है। तो मुझे ध्यान आ रहा है, तो मैं यहाँ से जब अपने घर से चलता था, तो मैं बाय बस जाता था अपने जी। इंस्टीट्यूट में, हुँ। तो वो इंस्टीट्यूट हाईवे पे था, अच्छा। तो कभी बस रुकती थी, कभी नहीं हाँ, रुकती थी, बिल्कुल। हुँ। या कभी बारिश में कभी रुक गए। हाँ। तो मेरे 2 फ्रेंड थे, तो वो कहने लगे कि आज हम नहीं जाएँगे, ठीक है। कॉलेज नहीं जाएँगे, हुँ। तो हम बस स्टैंड पे रुकते हैं। जी। तो उन्होंने मेरी 2 बस स्किप करवा दी। स्किप हाँ, करवा दी, हाँ, हाँ। क्योंकि मूड नहीं था उनका। जी, मैंने जाने अभी का। बात की कि भई मूड नहीं होता तो हुँ। फिर वो पॉसिबल नहीं नहीं है हो कि पाता। जाना, है हाँ, ना? हाँ। तो मुझे महसूस हुआ। हुँ। फिर हम ना यहाँ पे ज्योति सर हैं, हुँ। तो ज्योति सर चले गए हम ठीक है। घूमने के लिए। ठीक है। जैसे ही वो कॉलेज की टाइम हुँ। ओवर हुआ हुँ। 4 बजे, हुँ। तो हम अपने घर घर की को तरफ चले थे। हाँ, चले गए चले हम गए। हाँ। दोनों। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो जो सिनेरियो जो पूरा दिन का हाँ, डिस्कशन थी, ठीक है। वो मैंने अपने फादर से डिस्कस की। अच्छा। ठीक है? वैसे करता नहीं, बंक हाँ। करते हैं लोग, हाँ, अच्छे तो हैं इवन ये, पेरेंट्स को बताते भी नहीं, बंक पेरेंट्स को करते हैं भाई तो। क्या करना हाँ, है ना? डाँट पड़ेगी। डाँट पड़ेगी। तो मुझे ये लगा कि आज आपने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया है। आपके पापा तो ने बोला? या नहीं, आपको? मैंने अच्छा, बोला है, आपको मैंने इंटरनली अपने, रियलाइज़ मुझे हुआ? फीलिंग हो रही थी कि हाँ, भई नहीं, आज आपने अच्छा नहीं नहीं किया, किया। हुँ। भई आपको कॉलेज जाना चाहिए जाना था। चाहिए था। हुँ। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मैं बस में नहीं जाऊँगा, हुँ। मुझे साइकिल दिलवा दीजिए, मैं साइकिल पे ही चला जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि बस तो डेली निकलेगी। जी। ठीक है? हाँ। वो कभी आज ज्योति आएगी सर या गए हैं, नहीं कभी आएगी? कहीं जाएँगे, हाँ, कभी हाँ, कहीं हाँ। जाएँगे। मुझे ये था कि मैं अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ पब्लिक में करें। अच्छा निखर के आऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे वो चीज़ ज़रूर थी कि मैं हार्ड वर्क करूँ। बिल्कुल। तो मेरा जो सफ़र था, लगभग 22 किलोमीटर डिस्टेंस था मेरा जो घर कॉलेज से का, घर से कॉलेज का 44 किलोमीटर डेली साइकिल पे अप डाउन करना, आना-जाना। जी। और जिसमें हर वेदर आया, बारिश, मौसम, धूप, बारिश, धूप, सर्दी, सर्दी, सब गर्मी। चीज़ें मैंने फ़ेस की। तो परमात्मा की दया से आज गाड़ियों वाले हो रहे हैं, है ना? जी, मतलब अच्छा लगता है वो बिल्कुल, चीज़ें, हम कि बच्चों आपका को हार्ड वर्क काम किया। हार्ड वर्क के साथ-साथ हम बच्चों को ये भी मैसेज कन्वे करें कि जो ये हमें आज लग रहा है कि हम बच्चे पेरेंट्स को ये कर रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। हुँ। हमें अपने उस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें आपको सारी पैरेलल मिल मिल जाएँगी। जाएँगे। हर आपका एक बंक वाली स्टोरी से मुझे अपनी भी स्टोरी एक याद आई। जी। मेरे मदर टीचर हैं जी, जी। और सिर्फ़ 3 साल ऐसा था कि जिसमें मेरे मदर के स्कूल के अलावा मैंने कहीं और स्टडी किया है। अदरवाइज़ जहाँ मम्मी टीच करते थे, मैं वहीं स्टडी करती थी। जी। और मुझे सच बताऊँ, ये बंक वर्ड मुझे पता ही नहीं था कि बंक वर्ड क्या होता है? बंक कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते? या तो ये सोच लो कि मेरी मदर ही स्कूल में टीच करती थी या किसी भी वजह से। मुझे बंक वर्ड पता ही तब चला 12th में जाके कि जब कुछ स्टूडेंट्स आते नहीं थे, तो किसी ने मुझे बोला कि ये बंक पर है। मुझे सच में नहीं पता था कि बंक क्या है, कैसे करते हैं, क्या है? बट आज के जो मैं कुछ जनरेशन देखती हूँ ना, उनको पता है कि हाँ, ये बंक करते हैं, स्कूल से चले जाते हैं या स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल में जाते ही नहीं हैं। तो मैं भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें पैरेलली मिल जाती है, बट जो इम्पोर्टेंट टाइम है ना, उस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी बट जो टाइम है वो दोबारा नहीं आने वाला। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अपना समय अगर किसी को दे रहे हैं, वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं कहीं पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे सर ने भी बताया। तो सर आप अपनी स्टोरी प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जी, जी, जी। तो उसके बाद हमारे पास कई बार स्टूडेंट आते हैं, पेरेंट्स से डिस्कशन होता है, वो एडमिशन करवा देते हैं। हुँ। एडमिशन के बाद वो पूछते हैं कि सर इस लाइन में कुछ आगे बच्चा कर कर पाएगा, नहीं कर नहीं कर पाएगा। बै हाँ, पाएगा। हाँ। तो मैं हर एक पेरेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि आप अगर अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं पेरेंट्स, उसमें बच्चों को एक्टिविटी ज़रूर इन्वॉल्व करिए, जी, आर्ट की। जी। आर्ट इन सेंस ये नहीं है कि आप आर्ट इसलिए सिखा रहे हैं कि आपको आर्ट लाइन में जाना है, जाना है, हाँ जी, ठीक जी। है? जितने भी, अगर हम थिएटर की बात करें, हुँ, मूवीज़ की बात करें, अभी पुष्पा मूवी हाँ रिलीज़ जी, हुई है। जी। पुष्पा मूवी में मुझे ये लग रहा है कि अगर आर्टिस्ट हटा दिया जाए, हुँ, 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 हुँ। तो वो ऐसा होगा जैसे चाय में चीनी जी, नहीं है जी, या दाल में नमक नमक नहीं नहीं है, है, हाँ। है ना? तो
आर्टिस्ट के बिना दुनिया अधूरी है। जी ठीक बिल्कुल। है, अगर हम बात करें कोई मूवी की बात करें, कोई फंक्शन की बात हाँ करें जी, घर में, हाँ जी। तो हम ये सोचते हैं कि आज ये ड्रेस डालेंगे, जी। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, गेस्ट आएंगे, ये होगा। वो सारा क्या है, वो आर्टिस्ट पार्ट है। जी, हम विजुलाइज कर रहे हैं पहले हाँ, से ही सोच कि मैं रहे हैं, ऐसे लगूंगा या ऐसे लगूंगी। लगूंगी, ऐसा हाँ होगा, ऐसे हाँ। करेंगे, वो करेंगे, टेंट लगाएंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड में ये करेंगे, वो चीजें करेंगे। सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल सर। हाँ, मतलब उसमें हम ये कह सकते हैं कि एवरी चीज, अगर आप अपने बच्चे को आईटी फील्ड में लेके जा रहे हैं, हो सकता है वो आईटी फील्ड का बड़ा एक ओनर हो, कोई वो अपनी कंपनी चलाए, जी बट कंपनी में फंक्शन तो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो फंक्शन कैसे मैनेज करेंगे आप? हम्म, आप अच्छे एक डॉक्टर हैं, ठीक है, आप अच्छे डॉक्टर के होते हुए आपको आर्ट की स्किल पता होना चाहिए। हाँ जी आज के बच्चे को ये नहीं पता कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। 1 इंच में कितने कितने डेसीमीटर होते सेंटीमीटर, हैं, हाँ जी बिल्कुल नहीं पता। जी। जब वो एमआरआई या सीटी स्कैन देखेंगे, हाँ, तो वो तो वो कैसे उनके बता पाएंगे? बिल्कुल मतलब वो जाएगा जैसे, बिल्कुल। मतलब कोई भी चीज अगर हम बात करें, भाई आप आर्ट इस तरीके से ना उसको देखिए कि आपको आर्ट में जाना है। आप किसी भी चीज में जाइए, किसी भी, आप मुझे ये पूछिए कि सर इस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, इस फील्ड में आप मुझे बताइए कि गाइड आर्ट का करिए। मेरा रोल नहीं है, बिल्कुल 1% भी। मुझे लगता है आर्ट के बिना जिंदगी अधूरी अधूरी है। है। मतलब आर्ट हर चीज में है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्ट्रीम हो। जी, खाना बनाने में भी आर्ट है। चीज आप बना रहे हैं, जी तो अगर वो टेस्टी नहीं बनेगा तो क्या होगा वो? अब आपने कोई सीक्वेंस में कोई चीज डाली है, उसके बाद हम, कभी आपने देखा होगा खाने के अंदर, आप मैरिज में जाते हैं तो वहां पे वेटर होते हैं, हाँ जी वेटर ना डिस्प्ले सेक्शन में कुछ चीजें लेके आते हैं हमारे हाँ जी सामने। बिल्कुल। आजकल वो फ्रूट से कोई हाँ जी मतलब फिगर बना के हाँ लेके जी आए, है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो क्या चीज है? वो भी वो आर्ट भी है, आर्ट है, हाँ जी बिल्कुल। वो उनकी आर्ट है आर्ट है, हाँ है जी। ना? देखो, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, काम किसी का छोटा बड़ा नहीं नहीं होता। होता, बट डिपेंड करता है उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से जी किया जा रहा जी है, जी। उसमें कितनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट हमारी है। तो सर आपने बताया कि आर्ट जो है वो हर स्ट्रीम में है। आपने जब ये करियर चूज किया, जब आप 8th में क्लास में थे, राइट है ना? जी और इवन आपके ब्रदर इसके अगेंस्ट भी हो गए कि हाँ ये क्या ड्राइंग करता रहता है, कि पढ़ाई पर भी ध्यान दे। जी तो मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ मेल, स्पेशली बीइंग अ मेल, वो ये सोचते हैं कि हम लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि जो घर चलाने वाला व्यक्ति है वो मेल ही है। इवन दो आज के टाइम पे लड़कियां भी पूरा भागीदारी दे रही है ना, बिल्कुल साथ में खड़े होकर काम भी करती है, चाहे वो घर का काम भी है, चाहे वो बाहर का काम भी है, इवन मेल भी। जी तो फिर भी सोसाइटी में ये सोचते हैं कि जो सोसाइटी को रन करने वाला मेल है, अर्न करने वाला जो पर्सन है वो मेल है। तो जब आपने डिसाइड किया ये सब चीजें कि हाँ मुझे इसी फील्ड में आना है, और बीइंग अ मेल भी अगर हम ये बात करें, क्या मेल इस फील्ड में आ सकते हैं? क्या इतनी अर्निंग हो जाती है स्पेशली कि वो अपना घर चला सके, बहुत अच्छे से रन कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए, देखो स्पेशली बीइंग अ मेल? तमन्ना जी, आपके सामने ये जो गगन है, ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा। एग्जाम्पल जी उदाहरण के रूप में है। जी तो मैं वेरी पुअर फैमिली से उठा हुआ हूँ, जी मतलब जिसके पास स्टडी करने के लिए पैसा ना हो, वो आज लोगों को स्टडी करवा रहा है। जी मैं मतलब परमात्मा का थैंक्स करता हूँ उस चीज में जी कि इस लायक हमें बनाया है। बनाया। तो इस लाइन के अंदर स्ट्रगल बहुत है, जी इस चीज से हम बिल्कुल नहीं वो करेंगे कि स्ट्रगल है, बट आर्टिस्ट में ना दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। आर्टिस्ट की अगर आप दुनिया देखेंगे ना, वो फूल की तरह एवरी टाइम वो खिला खिली रहता रहते हैं। है ना? दुनिया को मतलब रंगीन बनाने में बिल्कुल बिल्कुल हमारी अहम भूमिका होती है। बिल्कुल। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में भी कहें कि सबसे जो बड़ा आर्टिस्ट है वो गॉड है, बिल्कुल। ठीक है? तमन्ना जी आप जैसा पूरे वर्ल्ड में नहीं है, गगन जैसा पूरे वर्ल्ड में नहीं जी है, जी ठीक है? अगर परमात्मा को छोड़ के दूसरा नंबर आता है, वो आर्टिस्ट से कम नहीं कह सकते हम, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। आर्टिस्ट जो वर्ड है वो बहुत बड़ा बहुत वर्ड है। बड़ा वर्ड आप इसको लाइन को ये मत सोचिए कि भाई जैसे आपने बोला है कि आप एज ए जेंट्स होके इस लाइन में जाना और इससे इनकम जनरेट करना, मतलब मैं ये चीज़ कहने में वो नहीं करूँगा कि मुझे, जब मैंने जॉब की तो मेरा एक विज़न था कि जब मैं गवर्नमेंट सर्विस पे आऊँगा
तो मैं गाड़ी में ज्वाइनिंग करूंगा, ओके, क्योंकि ये मेरी सोच इसलिए थी क्योंकि मैं बिल्कुल पुअर पुअर फैमिली फैमिली से से उठे बिलोंग, हुए थे। जी, मेरे लिए वो चीजें मतलब बड़ी ऐसी कि चीजें थी जैसे अनमोल हों, अनमोल हो, है ना? जी, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब खैर मैंने ना उसके तरफ मैं गया, है जी, ना? हाँ जी, और ना मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी हुँ, वो चीजें अचीव की। बिल्कुल, 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 मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मतलब ये चीज का भी प्राउड फील है कि एज ए आर्ट टीचर हुए होते हुए हुँ, देखा होगा अपने स्कूल्स में हाँ आपके, जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके मदर्स स्कूल में ये टीचर, थे, तो एक्टिविटी टीचर, हाँ जी, दिस इज एक्टिविटी टीचर। जी, कोई भी डांस, म्यूजिक, हुँ, आर्ट, जितने भी हमारी कला हैं, हाँ जी, उन टीचर को एक्टिविटी टीचर के रूप बोला में जाता जाना है, जाता है राइट, स्कूल में। हाँ जी सर। वो एक्टिविटी टीचर ऐसे माने जाते हैं भाई ये फ्री हैं, हाँ, इनको जहां मर्जी फिट कर हाँ, दो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना? बट मुझे ये लगता है अगर आपके पास टैलेंट है, हुँ, मैंने एज ए आर्ट टीचर होते हुए वाइस प्रिंसिपल काम किया है। ओके, वाओ, मतलब नाइस, ये चीज हमें कहने में वो कोई चीज नहीं है। हुँ, और वाइस प्रिंसिपल नहीं मैम, हुँ, आज हम जीफा आर्ट कॉलेज के डायरेक्टर हैं, नाइस नॉट ए सर, प्रिंसिपल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, है ना? तो फिर हम वही बात कर रहे हैं कि जब कोई चीज हम सोच लेते हैं हुँ, भाई हमें ये चीज करनी है, करनी है, हासिल करनी वो है, 100%। हुँ, मुझे याद है एक मैंने जब मैं 2016 की बात है, हाँ जी तो सर, जब मेरे से मेरे प्रिंसिपल ने हुँ, ये पूछा है कि आपका गगन जी गोल क्या है, हुँ, ठीक है? तो मैंने कहा जी मेरा प्रिंसिपल बनना गोल है। जी, प्रिंसिपल से ही पूछ प्रिंसिपल रहे को ही बोल दिया, जी, मैं जब आपने हाँ जी, मैडम क्वेश्चन पुट किया तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, आंसर देने में आपको तो ही दूँगी ना, हाँ जी, मैं दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो कह रहे कि गोल क्या है आपका? हुँ, मैंने कहा जी मेरा गोल ना प्रिंसिपल बनने का है। हाँ जी, तो वो जो मेरे साथ 4 कुलीग थे, उनको वो बात हजम नहीं हुई। हजम नहीं हुई, फिर बाहर जाके उन्होंने बोला होगा भाई तूने क्या कह दिया? नहीं, उन्होंने ये कहा यार इसको इंग्लिश तो आती नहीं है, ये क्या बनेगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल, बनेगा? है ना? ठीक आपने है, देखा होगा जितने भी हुँ, प्रिंसिपल हुँ, या वाइस प्रिंसिपल बनते हुँ, हैं, कोऑर्डिनेटर बनते जी, हैं, वो मेन सब्जेक्ट के बनते हैं। हाँ जी, तो मन्ना जी मैं बता दूं आपको मेन सब्जेक्ट के बनने का रीजन क्या होता है। हुँ, मान लीजिए आप एक प्रिंसिपल हैं, हुँ, ठीक है? आपको जो काम करने के लिए जो फैकल्टी चाहिए वो आपके लेवल के लेवल पे रिलेटेड जी, चाहिए। बिल्कुल, मान बिल्कुल, लीजिए आप कोई सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो उसमें आपको नोटिस भेजना है सीबीएसई हाँ को, जी, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, आपने वो कोऑर्डिनेटर बना देंगे हाँ या जी, उसको वाइस प्रिंसिपल बिल्कुल, बना देंगे, बिल्कुल, ठीक है? कोई काउंट से रिलेटेड है हुँ, तो कॉमर्स के आर्ट टीचर को बना बिल्कुल, वो कर देंगे, हम अकाउंट्स आगे कर हाँ देंगे, जी, हाँ जी, अकाउंट्स के टीचर जी, को कर देंगे। कोई आपको बाहर कोई या स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम बंदा करवाना है, करवाना जी, है, जी, जी, तो आप साइंस फैकल्टी से बंदा हाँ उठा जी, लेंगे। हाँ जी, अगर आपको पूरे स्कूल की रिपोर्ट एनुअल या कोई भी सब कुछ, वो चीज करना है, हुँ, तो आप मैथमेटिक्स के बंदे को वो कर हाँ जी, लेंगे। जी, बट मुझे नहीं लगता कि आर्ट वाला फील्ड वाला बंदे को आप कोई ऐसी वाइस उपाधि या प्रिंसिपल वाइस दे सकें, प्रिंसिपल बना दें। हुँ, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, हुँ, टैलेंट किसी भी प्रकार का हो जी, सकता है, तो उस टैलेंट के से आप कुछ भी हासिल कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप कितना सोच सकते हैं। हाँ जी, मैं हर एक पर्सन को इस चैनल के माध्यम से यही हम कोशिश करेंगे कि आप अपनी सोच बड़ी रखें, हाँ जी, जो मतलब ऐसी सोच रखें कि जो पब्लिक को ये लगे ये अनपॉसिबल है, वो पॉसिबल अपने आप हो हो जाएगी, जाएगी, ठीक है, 100% होगी। जी, जी, टाइम लग सकता है उसमें, हुँ, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम टाइम नहीं लगेगा, हुँ, टाइम लग सकता है। अगर आपके अंदर वो जज्बा या हुँ, वो पेशेंस है, हुँ, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा जी। जिस दिन वो चीज़ आपकी हासिल होगी। सर आपने बोला कि टाइम लग सकता है और मैं दोबारा उसी क्वेश्चन के ऊपर ही आ जाऊँगी, हुँ, बीइंग अ मेल जी, क्योंकि सर मेरी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है अगर हम इस पे करियर बना रहे हैं और मेल है और मान लो कि पुअर फैमिली से है या मिडिल क्लास से हैं, टाइम लगेगा, कितना टाइम लग सकता है और एक पर्सन इस टाइम पर मतलब वो रुके कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में कि हाँ, नहीं आज नहीं तो कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, कल नहीं तो परसों सक्सेसफुल हो जाऊँगा, इवन दो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो हैं। यस। तो उसमें मेरे पास ना मेरा जो जीफा हुँ, आर्ट कॉलेज है, हुँ, हमारे पास ऑल इंडिया से एडमिशन रहते हैं। तो हमारे पास जो आपका क्वेश्चन था, तो सेम हर एक पर्सन का यही होता है कि सर इसमें हम कैसे काम करेंगे? बिल्कुल अर्निंग हो जाएगी मैं या नहीं अगर हो डिप्लोमा जाएगी। करती हूँ सर, हुँ, मैं कैसे कामयाब होंगी जी। इसमें? तो हमारे पास हमारा जो ये मॉडल है हुँ, हुँ। डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट जो डिप्लोमा है, वो एज ए सीबीएसई स्कूल में अगर हम बात करें हुँ, हुँ। कि
हमें क्यों रिकमेंड किया जाएगा, हमारे आपसे पढ़े हुए अच्छे हो सकते हैं, बीएफए पीएचडी जी ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट हम कोर्स के अंदर ना हम्म, बच्चों को ऐसे स्किल सिखाते हैं कि आप जॉब ना करने के बजाय अपने आप पे कॉन्फिडेंस पे काम करें। जी बिल्कुल अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हम पेंटिंग, जैसे आप पीछे डिस्प्ले सेक्शन में बिल्कुल देख रहे हैं भी, ये पेंटिंग बना के सेल कहाँ करें, हाँ जी हाँ ठीक जी है। इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहती है। ओके जब हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई चीज लॉन्च करते हैं, उसको बच्चे को हम्म आप गाइड करिए कि ये चीज कहाँ आप बना के कहाँ सेल सेल कर कर सकते हैं, सकते हैं राइट ठीक है। हम्म मतलब हर एक चीज की अगर मैं ये चीज कहूँ कि भाई हमारे घर की ये फैमिली है, ये हम्म, हमारा रूम है, इसमें हमें आर्ट से रिलेटेड कोई चीज नहीं वो करना। जी आपके जितने भी आपने सोफा लिया, ठीक है, हम्म वो सोफा किसी आर्टिस्ट ने डिजाइन हाँ किया जी होगा, बिल्कुल कलर स्कीम बनाई बिल्कुल होगी, फिर आपको वहां पे पेंटिंग भी लगानी है। हम्म, तो आर्ट के बिना सब चीजें अधूरी हैं। जी जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा पब्लिक में उतरने से पहले कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ वो मेरी कहाँ वैल्यू होगी, हाँ जी तो सबसे पहले हमें काम करने के लिए ये भी चीज़ की हमें वो होनी चाहिए। जैसे अभी आपने मुझे बताया था कि हमारे वो हम अगले उसमें बातचीत करेंगे प्रोडक्ट को जी लेके। बिल्कुल तो मेरा जो ब्रांड है वो गगन कलर्स के नाम से है। गगन कलर की मेरी खुद की अपनी फैक्ट्री है, जिसमें लगभग 2025 में हम 100 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। 100 100 वाओ प्रोडक्ट, वाओ और उनकी लिस्टिंग हो चुकी है, जी ब्रांडिंग हो चुकी है, जी मार्केट में आया नहीं है हाँ प्रोडक्ट, जी बट पहले बट से पहले से ही उसकी इतने लेवल पे ब्रांडिंग हुई है कि मुझे डाउट नहीं है कोई भी प्रोडक्ट रिलीज जी करने में, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपको पता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑलरेडी ऑलरेडी तो हम उसको कभी भी स्टार्ट करें जी तो वो मार्केट में हिट होगा। जी 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 बिल्कुल तो आर्ट जो है हम्म, वो ये भी चीज सिखाती है हमें कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना करना है। है जी जी फिर कई बार बात आती है कि सर हम आर्ट टीचर कैसे बनेंगे, कैसे इंटरव्यू फेस करेंगे। हम वो छोटी छोटी बारीकियों पे इन पे काम करते हैं बच्चों पे कि आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, ओके आप कैसे बात करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे जितने भी स्टाफ यहाँ से बन के जाता है टीचर, वो मेरे को एक ही चीज पूछते हैं कि सर सैलरी कितनी मांगनी हाँ चाहिए। हाँ 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 मुझे ये लगता है कि मैं अगर तमन्ना इसमें गलत नहीं हूँ कि सैलरी मांगनी नहीं चाहिए, जी बिल्कुल आगे से सैलरी बनानी चाहिए। बिल्कुल हाउ टू डिसाइड कि आप 50,000 के हैं, हाँ काबिल मतलब भी ये है या नहीं है नहीं है। हाँ आप अगले पर्सन को आप जजमेंट करवाइए, क्या आपके आप अंदर इतना बताइए कि कैलिबर सर है कि मैं आपको पे मैं करूं 1 लाख का पैकेज लेना चाह रही हूँ, मुझे जी ये काम करने के जी लिए वो है। हम्म आप दिखाइए उसको दिखाई काम को, शोकेस राइट ठीक है। तो जब मैंने 19 साल का था तो सेम केस ये आया मेरे सामने, तो वो कहने लगे कि सर सैलरी बताओ कितनी होनी चाहिए। जी तो मैंने कहा जी देख लो जी जो हम्म, आपको बेस्ट लगे। हाँ जी देखो मैं फिर वही उसी बात पे आता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से मुझे ये लग रहा था कि मुझे 2,000 पे इनफ है। बस 2011 की बात कर रहा हाँ हूँ, जी हाँ जी क्योंकि मैंने जी पैसा नहीं देखा नहीं था, देखा था हाँ है जी ना। मुझे ये था कि 2,000 और मेरे लिए फर्स्ट जॉब थी आपकी आज के टाइम में अगर 2 लाख के बराबर थे मेरे जी लिए, जी जी पब्लिक के लिए नहीं कह हाँ रहा हूँ, जी मेरे लिए। बट मैंने 7,000 से स्टार्ट की ओके जॉब। आज के टाइम में ये भी बड़ा एक कंफ्यूजन का वर्ड है कि कोई अच्छी सैलरी होना तो बताना सर। हाँ जी मैं ये गलत गाइड नहीं करते। जी आप ये मत देखिए कि अच्छा पैसा मिल रहा है आपको, हम्म, आप ये देखिए कि अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, हाँ क्या बिल्कुल जॉब आप जो कर रहे हो वो अच्छी है, क्या आपको ये काम को वैल्यू दिया जा रहा है आपको वैल्यू दिया जा रहा है। जी एवरी टाइम नोट है पैसा 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 नहीं हाँ सोचना जी चाहिए। हाँ जी अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि पैसा कैसे आएगा, अर्न कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम्म, अगर आपके स्किल अच्छे हैं तो अर्न आपके बाय डिफॉल्ट होगा, हो जाएगा ठीक ऑटोमेटिकली है। तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई आपने जैसे आपने मुझे बोला है कि भाई एज ए जेंट्स होते हुए भी इस लाइन में वो काम करते हैं, क्या वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे। जी जो सक्सेस नहीं हो पाते, हम्म जो अपनी लाइफ में आगे नहीं आ पाते, उनका कारण कुछ ना कुछ रहता है। या तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, हम्म या उनको गाइडेंस पूरी नहीं नहीं मिलती, मिलती या फिर हम्म वो बीच में ही ब्रेक कर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट है ना। कोई भी चीज को अगर आप टाइम दे रहे हो कंटिन्यूटी में, तो परमात्मा भी मुझे लगता है उसका फल देगा। जी बिल्कुल मैं इस धरती के माध्यम से कहूंगा, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी, भाई। जैसे उपदेश दिया था कृष्ण श्री जी ने, कृष्ण जी ने कि उसमें बताया गया था भी आप
फल की इच्छा मत करो, जी बिल्कुल, आप कर्म करते करो। चले जाओ, फल आपको बाय डिफॉल्ट मिल मिलता जाएगा। जाएगा। तो फल हम कर्म ही नहीं कर रहे। अगर हम बात करें, हम आर्टिफिशियल बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जी जो आज की एजुकेशन है, मुझे पैसा मिल रहा है, बस मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बस आप कोई भी अच्छे संस्कार नहीं देना चाह रहे, बिल्कुल आप अच्छा नहीं जाने दे रहे। क्यों? बच्चों को आप 10 मिनट आप अच्छे से उनको स्टडी करवाइए कि आप इस लाइन में जाइए, इस लाइन हाँ में जी बड़ा अच्छा पैसा है। करें आप उदाहरण सक्सेस पर्सनों को दो, बिल्कुल बिल्कुल नॉट ए नेगेटिव पर्सन। हम्म। जब मैंने ये अपना जीफा आर्ट कॉलेज स्टार्ट किया, तो मतलब सब्जेक्टिव कोचिंग आपने देखे होंगे, बहुत होते हाँ हैं, जी हर एक हाँ सिटी में जी होते हाँ हैं, जी मैथ के, स्ट्रीम साइंस के, आर्ट्स फिजिक्स, कॉमर्स केमिस्ट्री। जी बट आर्ट के जो आर्ट्स के सेंटर हैं वो बहुत कम चलते बहुत हैं। कम हाँ जी हाँ जी असल में तो है नहीं है, है है नहीं तो चलते नहीं है। चलते नहीं है उनका कारण यही है कि उनके अंदर पेशेंस पावर नहीं नहीं है। है हाँ आप मान लो आज मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, हम्म तो वो बिजनेस गलत नहीं उगा सकते जी हम। ठीक है, हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल हमने बीज डाला है, तो वो तो वो कोई उगने टाइम में टाइम पीरियड होगा, लगेगा ऐसा नहीं है हाँ भी मैंने आज डाला कल मैं इसको देखने चला जाऊं, हाँ जी है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इस लाइन में अगर आप आगे जाते हैं, तो मुझे लगता है आप वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आपने पेरेंट्स ने नहीं की। आप किसी फील्ड में चले जाइए। मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। केयू से पास आउट स्टूडेंट थी, उसने 22 लाख का पैकेज लिया है। 22 लाख 22 लाख का पैकेज लिया। क्या पैकेज था उसका, काम क्या था? उसको कंप्यूटराइज एक ड्राइंग करनी है ओके रॉबर्ट को देने के लिए। वो सेरामिक कंपनी के अंदर है, टॉयलेट सीट को डिजाइन करना सिर्फ। ओके उसको प्रॉपर ऑफिस है। जी अब आप कहोगे ये भी काम होता है सर? हाँ हाँ सीरियसली भाई वो तो आर्ट टीचर थी, वो आर्ट का किया था उसने, किया कोर्स वो किया था उसने सेरामिक वो कंपनी में। जितनी भी आप ऐड देख रहे हैं, कौन डिजाइन कर रहा है? आर्टिस्ट ही कर रहे हैं ऑफ आर्टिस्ट ही कोर्स कर रहे राइट हैं। कोई आज गाड़ी लॉन्च हुई है किसी की, मर्सिडीज गाड़ी आ हाँ रही जी है, तो ये गाड़ी कौन डिजाइन करता है? इसके कोर्स पीछे कौन आर्टिस्ट है? डिजाइनर्स आर्टिस्ट डिजाइनर। तो आर्ट को आप इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, जी जिससे आप इस लाइन में आगे जा सकते हैं। तो बच्चों को आप जो भी स्कूल में आप अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे हैं, तो आप उनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ से, मतलब आप उसको कोई ना कोई बेसिक स्किल सिखाइए जी जो अपनी लाइफ में सेट हो जाए। उसको जॉब की दिक्कत ही ना आए। नहीं जॉब आएगी राइट जॉब नौकर वर्ड है। मैंने ना 16 के अंदर एक थॉट लिखा था कि हमें नौकरी चाहने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनना होगा। बिल्कुल राइट आज परमात्मा की दया से हम नौकरी ले नहीं रहे, दे रहे हैं नौकरी दे रहे हैं। तो ये अच्छी चीजें हैं, हम इस चीजें से आप मतलब इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जैसे आज की गवर्नमेंट भी जो काम कर रही है वो एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ही वर्क कर रही है कि कितने नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। क्या आपके अंदर ऐसे स्किल्स है कि हम आपको देखें राइट। तो एंटरप्रेन्योर्स जैसे आपने बताया कि आप एक जॉब कर नहीं रहे, आप जॉब दे रहे हैं, मीन्स आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। प्लस आपने बताया कि हम हार मान जाते हैं, हम हमारा बिजनेस क्यों नहीं सक्सेसफुल होता, क्योंकि हम चाहे मेहनती हैं, हम अपना थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट भी की, बट हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे स्टे नहीं कर पाते लॉन्ग ड्यूरेशन तक। प्लस मैं एक और चीज़ सर आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के इन्वायरमेंट में अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, स्पेशली काम जॉब नहीं, तो उसमें इनोवेशन का कितना रोल है। मान लो मैं भी एक आर्ट टीचर हूँ, आप भी एक आर्ट टीचर हो, मेरी भी अकेडमी है, आपकी भी अकेडमी है, पर मेरी एकेडमी नहीं चल रही है, आपकी एकेडमी चल रही है, उसमें ऐसा क्या रीजन हो सकता है? देखो उसमें काफी रीजन हो सकते हैं। मैं इसमें ये चीजें कहूंगा, या तो आपका पब्लिक से कन्वर्सेशन नहीं है, ओके ठीक है, या आपके अंदर वो स्किल नहीं है। ठीक है, आर्ट अपने आप में कला है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप इस चीज पे अगर मैं बात करूं कि कुछ टीचर ही रह जाते हैं, हाँ जी कुछ टीचर प्रिंसिपल बन जाते हैं। बिल्कुल वाई? क्योंकि उनके उनके अंदर वो टैलेंट था। टैलेंट है। उनके अंदर जहां पे टैलेंट की कमी रहेगी, वहां आप बैक डाउन आना स्टार्ट होंगे। बिल्कुल हमें स्किल की जरूरत है, हमें हार्ड वर्क की जरूरत है, हमें काम करने की जरूरत है। कई बार मैं अगर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से देखूं, तो मैं नहीं कह सकता कि बेरोजगारी है। मैं कहता हूं कि जॉब के पर्सन नहीं है। हाँ जी जो टैलेंट जो पब्लिक को चाहिए, उस टाइप के पर्सन नहीं है। बेरोजगारी नहीं है हमारे देश में। बेरोजगारी हमने बनाई हुई है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। मान लो मुझे नॉलेज नहीं है,
वो मुझे नाचना नहीं आता तो इसका मतलब वो आंगन थोड़ी टेढ़ा जी, 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 जी। है ना? जी, मुझे वो बिल्कुल, मेरा फ़ॉल्ट हाँ, है। वो आपका हैं? फ़ॉल्ट है, जी, हाँ। तो मतलब उस चीज़ में आप अगर एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, हुँ, अगर मैं इस केस में और बात करता हूँ कि भई ऐसा है आप हिट हो रहे हैं, दूसरा हिट नहीं हो रहा, हुँ, तो आप जो हिट हो रहे हैं, हुँ, देखो आपको ना 99% लोग लाइफ़ में नेगेटिविटी वाले पर्सन बिल्कुल, मिलेंगे। बिल्कुल। वो नेगेटिविटी किस टाइप की होती है? मान लीजिए आपने कोई भी अपना एक विज़न रखा हाँ जी, सामने जी, पब्लिक के सामने, भई एक विज़न मेरा ये सोच है मेरी क्लियर है। कि ऐसा मैं करना चाह रही हूँ। हाँ जी, आप उससे एडवाइस ले रहे हैं जिसको उसकी पता ही एबीसी नहीं नहीं है। पता। हुँ, वो आपको क्या ही बताएगा? मतलब ऐसा रिएक्ट करेगा माइनस रिएक्ट, जी, जिससे आप डाउन चले चले जाएँगे। जाएँगे। हुँ, भई शायद ऐसा होता सच आपने सच मान लिया कि शायद ऐसा होता होगा, हुँ, हुँ, ठीक है? आप अपने आप को ये कॉन्फिडेंस रखिए हुँ, कि हमें पॉजिटिव पर्सनों के साथ मिलना है। हुँ। हमें जो सक्सेस पर्सन हैं, उनसे ही बात उनसे करनी हमें है, बात करनी सलाह है। भई उनसे उनसे लेनी है। सलाह लेनी है, हुँ, एडवाइस लेनी है कि जी। हमें गगन जी ऐसा क्या है कि आपके पास कोई ऐसी जादू तो नहीं है? हुँ, या एक पंजाब में होती है, हुँ। वो कहते हैं कि गिद्दड़ सिंगी। गिदड़ सिंगी है ना? सुना है मैंने ये। ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ हुँ, ਮੂਵੀ हुँ, ਵੀ ਆਈ ਸੀ जी। ਬਈ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ हुँ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ ਹੈਗਾ जी, ਨਾ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ पंजाब ਤੋਂ से, ਰਹੀ ਹੈ जी, क्योंकि टीचिंग एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ लाइन है टीचर कहीं भी जाके कहीं भी लेक्चर देना बिल्कुल। उसके लिए वो हो सकता है अब जब मैं पंजाब से स्टडी कर रहा था ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ जी, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ पंजाबी ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ बोलते ਸੀ ਉਹਨਾਂ हैं। ਨਾਲ जी, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ हाँ जी, ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ कन्वर्सेशन ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ बोल ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ हुँ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ हाँ जी, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ जी, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ आनी ਆਉਂਦੀ ਹੈ हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਢਣੀ बिल्कुल, ਆਉਂਦੀ ਹੈ बिल्कुल। ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ हाँ जी, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ जी। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ आर्ट ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟ आर्ट है। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ हाँ जी, टैलेंट ਹਨਾ है। हुँ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ बिल्कुल। ਉਹ होए ने ਉਹ जी, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ वॉइस। ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਸੀ जी, जी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ हाँ जी, ਹਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ जी, जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ हुँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ निखारा ਸਮੇਟ है। ਕੇ ਰੱਖਤਾ जी, ਬਈ ਮੈਂ बिल्कुल। ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਤਬ आऊँ ਜਦੋਂ ਆਊਂਗਾ हुँ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਟ ਹੋਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ बिल्कुल, ਸਿੱਖ जाऊंगा बिल्कुल। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ज़रा-सा सीख के। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖੇ हुँ। ਉਹ ਕਰੇ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਜੀ जी, है जी, ना जी। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ हुँ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ हाँ जी, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ बिल्कुल, ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ बिल्कुल। ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ हाँ ਮੈਂ जी। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ हुँ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ हुँ। मतलब डेली मैंने सीखने को मिलता है ये सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली। मैं अभी कुछ ही चीज़ कुछ वीडियो क्लिप्स देख रही थी। उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन उन्होंने बोला कि मैं टीचर नहीं बनना चाहता, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं जो भी है मेरी ये कला है, सब कुछ है, बट मैं टीचर प्रोफ़ेशन में नहीं आना चाहता था। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं आना चाहते थे? तो कहते कई लोगों के माइंड में ये होता था कि टीचर अगर बन गया ना, तो उसको सब कुछ आता है। हम्म जबकि एक टीचर भी ऐसा पर्सन है जो ऑफ कोर्स अपनी पूरी लाइफ में लर्न भी करता है। तो हर दिन हर पूरी लाइफ का फेज ही ऐसा होता है कि हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो सर ने आपने भी जैसे आपने बताया कि आप टीच कर रहे हैं, पर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नया रोज सीखना है। आप पर्सनली अपने अंदर रोज ना कुछ डेवलपमेंट करते रहते हैं। अपन ਨੂੰ कोई भी मतलब छोटा बच्चा भी हमें ज्ञान दे सकता है बिल्कुल। पर पता क्या ज्ञान किसको लेना होता है हुँ, मान लीजिए कोई चीज हमने गिलास पानी का भर के रख दिया हाँ जी। तो उसमें अगर एक ड्रॉप डालने की जगह नहीं है हाँ, हाँ, हाँ। मान लीजिए कोई हमें प्योर करने के लिए उसको एक ड्रॉप डालनी है जी, ठीक है उसमें जगह नहीं है और वो हमने ड्रॉप डाल दी तो वो क्या पानी होगा निकल जाएगा सारा पानी बाहर। निकल हाँ, जाएगा हाँ। तो अपने आप को एक खाली उसकी तरह रखिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपको अंदर आनी चाहिए सिमट वो जाए सिमट जाए सब वो कुछ चीजें अब्ज़ॉर्ब करने वाली ठीक है पावर होनी चाहिए आपके वो अंदर। आपको जजमेंट होनी चाहिए कि ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी थी हुँ, ये हमें बहुत अच्छा आजकल आप जितनी भी स्पीच देखते हैं हुँ। वो देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं जी, बिल्कुल। ठीक है आज के टाइम में फोन एक ऐसी चीज हो गई है
पेरेंट्स छोटे बच्चों को भी फोन फोन देते दे के अपना हैं। साइड में कर देते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल बिजी है, बिल्कुल। मदर फोन यूज कर रही है। जी तो फोन के अलावा अपने पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप उनको स्किल करवा करवा सकते सकते हैं। हैं। हाँ जी। तो इस लाइन में अगर आप आगे जाते हैं तो पेरेंट्स भी अच्छे रहेंगे और बच्चे भी अच्छा काम जी इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर बात करें हम कि कोई भी पर्सन टीचर नहीं बनना चाहता, ये मुझे थोड़ा सा दुख की बात होती है। हाँ जी। अगर मैं बात करूं कोई भी देश के मतलब प्रेसिडेंट की बात करें हाँ जी। तो मतलब या कोई भी गेस्ट ऑफिसर की बात करें, वो किसके आगे झुकता है? एक शिक्षक ही होता है जी जिसके आगे वो झुकता झुकते हैं, राइट। है हाँ ना? जी बिल्कुल। क्यों क्यों झुकते हैं? क्योंकि क्योंकि उन्हीं की उनसे बदौलत आए हैं वो, सीखे हैं, बड़े हुए हैं, है आज ना? जो है वो एक टीचर की टीचर के वजह उसमें से। था। जी मतलब अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं, मतलब हम सभी रिगार्ड करते हैं, हाँ वो भी जी। कहीं ना कहीं झुकते होंगे। हाँ जी। वो ही टीचर है। जी मतलब प्राउड फील होना चाहिए हाँ कि जी। आप अच्छे टीचर हैं। हाँ जी आप अच्छी एजुकेशन दे रहे दे हैं रहे हैं। बच्चों को। अच्छी एजुकेशन के साथ साथ आप उनको स्किल पे भी काम करवाइए। हाँ जी देखो इसमें ये नहीं है कि मैं हिंदी टीचर हूँ, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। आप उनको 5 मिनट एक अच्छी मॉरल वैल्यूज भी दिए कि आप ये चीज़ करके ये चीज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हर एक फील्ड अच्छी होती है, बट उसको आपको करने का करने के होना नजरिया चाहिए। अलग होना चाहिए बिल्कुल कि आप बिल्कुल। किस तरीके से आप कर सकते हैं। सर मैं एक और चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सर आपने, मैंने अभी आपकी एकेडमी भी विजिट की। तो जब आप इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो आपके इमोशंस का क्या रोल होता है, राइट? अगर मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी हूँ, मीन्स मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्या मैं तब भी ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ भी बना सकती हूँ? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट जी। किया। ये जो लाइन है, हम्म। आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाता है ना तमन्ना जी, वो दिल से बनाता है। जी। उसको नहीं पता लग रहा है कि वेदर कैसा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि गर्मी है, ठंड है, सर्दी है, मैं गुस्से में हूँ। वो अपनी दुनियादारी में चला जाता है। जी जैसे कहते हैं ना भाई कोमा में चला गया तो वो एक अपनी धुन में चला जाता हाँ है। जी उसको मतलब वो प्रेशर नहीं रहता है कि मेरी लड़ाई हुई है, मैंने ये बोल दिया था, मैंने वो बोल दिया था। वो अपनी दुनिया में रंगीन हो जाता है हाँ अंदर जी जाके। जी। तो ये लॉकडाउन के बाद मुझे लग रहा है कि ये लोगों को मेडिसिन की तरह भी काम आ रही है। वाह नाइस। रियली मतलब जो डिप्रेशन हाँ जी सभी को, डिप्रेस्ड पर्सन थे। जो सभी को आज के टाइम में ना, गलत नहीं कह सकते कि सर मुझे कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, कहीं मैं ना आजाद हूँ। कहीं माइनर तो कुछ ना कुछ कुछ इश्यूज ना हैं कुछ ही हैं। होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो जीफा आर्ट कॉलेज है, तो वो बड़े बड़े हमारे पास पर्सन जो आते हैं वो डिप्रेशन से दूर होने के लिए भी ये स्किल सीखते हैं। ओके। दोनों प्लस पॉइंट है, वो रिलैक्स भी हो रहे हैं अपनी लाइफ से, जी दूसरा कुछ ना वो कुछ सीख काम भी कर रहे हैं, रहे हैं। काम कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास हिंदी टीचर भी सीख के गए, बड़े अच्छा। बड़े अच्छे अच्छे पर्सन आते हैं जो काम करते हैं इस फील्ड में। हम्म बाद में उनका रैंक जब पता लगता है, भी ये तो इस फील्ड से थे, इसके पास भी से नहीं थे, जी जी जी। तो वो उनको एक जो डिप्रेशन है ना भाई, बर्डन हाँ है, जी कुछ भी कुछ भी प्रेशर इशू है, वो भी रिलैक्स करता है तमन्ना जी इस फील्ड के अंदर। हाँ जी ये बड़ा मतलब मुझे इसमें भी चीज अच्छी लगी कि वो दुनिया आर्टिस्ट उस रंग में रंगा जाता है। हाँ जी। उसको नहीं पता चल रहा है कि ऊपर फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, एसी ऑन है नहीं है, वो गर्मी में भी काम कर रहा है, उसको तो ठंड लग रही है, उसके जो ब्रश दौड़ रहे हैं कैनवस पे, तो तो उसको उसका मजा उसी आ पे रहा है, उसी फोकस है बस, और उसको किसी मजा चीज आ के रहा है, ऊपर उसको नहीं फोकस पता लग नहीं रहा है कि बाहर खड़का है, ये है, कुछ धूल कुछ है, भी मिट्टी नहीं। है, कुछ नहीं उसको। क्योंकि उसका मेन फोकस जो है उसका क्लियर है कि हाँ मुझे ये बनाना है तो मुझे ये बनाना है। जी तो आपका जो विजन होता है, मीन्स मुझे मान लो कि ये टैब को शोकेस करना है, मुझे ये टैब बनाना है, जी राइट? तो आप कहाँ से इस चीज को स्टार्ट करेंगे कि मुझे ये टैब की ड्राइंग बनानी है या पेंटिंग बनानी है? पहले तो मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का कंसेप्ट क्लियर करिए। देखो ड्राइंग और पेंटिंग में कोई वो नहीं है, ड्राइंग एक ऐसी चीज है, ड्राइंग के अंदर हम कह सकते हैं कि बेसिक फंडामेंटल है। अच्छा। जब भी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, मेरे पास काफी एडमिशन्स आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि सर कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, क्या सिखाएंगे, मेरे जी बच्चे को रंगोली करनी है, मेरे बच्चे को कैनवस बनाना है, मेरे जी बच्चे को ये बनाना है। हम उनकी सबकी एडवाइस ले लेते हैं, फिर हम उनको अच्छे से गाइड करते हैं कि आप ड्राइंग पे फोकस करें। ओके।
अगर आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी है तो आप अच्छी रंगोली बना सकते हैं। ओके, रंगोली बनाने के लिए क्या करना है आपको? ड्राइंग ड्रॉ करनी, करना है, हाँ। ड्रॉ करना है। हम्म अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो रंगोली कैसे अच्छी बनेगी? हम्म आपको पेंटिंग बनानी है, हम्म ठीक है। हमारा क्या होता है, हमारा जीफा आर्ट कॉलेज, मान लीजिए आप कुछ टाइम के लिए हमारे पास आते हैं, हम्म तो आप कहते हो कि सर मुझे कोई ड्राइंग नहीं करनी, हम्म, ठीक है, और हमें उसमें पेंटिंग का काम जी, करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको हिडन पार्ट करके ड्राइंग के फंडामेंटल समझा के ही बिल्कुल। उसको पेंटिंग की उसे तरफ ले बताते जाया नहीं कि जाता भाई है। तुम ड्राइंग ही सीख रहे हो। हाँ, नहीं, जब वो फर्स्ट पेंटिंग बनाता है तो उसके बाद उसको लगता है यार नहीं सर ठीक कह रहे किया तो थे मैंने ड्रॉ ये। ही है। हाँ भाई, ड्राइंग इज इस वेरी बेसिक, इंपॉर्टेंट, हाँ, है ना। बेसिक तो आपको ड्रॉ ही करना है, उसके बाद ही तो सब चीजें होंगी। हाँ, और जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई आप कोई भी चीज, आपके सामने टैब पड़ा था तो हम्म, आपके माइंड में ये आया कि टैब कैसे बनाना है, कैसे कैसे ड्रॉ बनाना करना है। चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। देखो आज के टाइम में इंस्टा पे भी, फेसबुक पे आप देख रहे हैं इस फील्ड को, हम्म, तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रियलिस्टिक चीजें आ रही जी, हैं। बिल्कुल। तो वो यही चीज आ रही है, उनको सोचने और समझने की पावर जब आ जाती है तो वो हम्म, ड्राइंग स्किल उनके इम्प्रूव हो जाते हैं। जी, आपने देखा होगा छोटा सा जब बच्चा काम करता है, अपनी मदर से बातचीत करता है, तो मदर को जब वो ड्राइंग पे उतारता है, वो उसके देखने वाले रिएक्ट होते हैं। हाँ जी, आपको वो ड्राइंग बिल्कुल अटी-पटी लगेगी, हाँ छोट जी, मतलब, पर वो उसमें रियलिस्टिक झलकती है हाँ चीज़। जी, मान बिल्कुल। लीजिए उसकी मदर जूड़ा करती है, हाँ, वो तो वो जूड़ा जुड़ा। बनाएगी, ठीक हाँ, है? हाँ, उसके फादर सरदार हैं तो वो हम्म पगड़ी बनाएगा, हम्म पगड़ी नहीं बनाएगा, हम्म पगड़ी जैसा इफ़ेक्ट देगा, हम्म, ठीक है? उसके हेयर अगर वो खुले हैं, हाँ, तो तो वो वो खुले बनाती बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वो खड़े हो सकते हैं, हाँ जी, ठीक जी, है? जी, जी। मतलब वो इधर-उधर हो हाँ, सकते फैले हैं, हुए हो सकते ठीक हैं, है? हाँ। मतलब उसने एक गुदड़ी के रूप में बनाई, वो क्या पता उसको साइंस नहीं पढ़ी ना जी, हाँ अभी, जी, हाँ जी। भई वो क्या है, कैसे ऐसे बने, कैसे वो है? होगा, जी, वो दिखाएगी, हुँ, ठीक है? उसमें छोटा-बड़ा भी दिखाएगी, हाँ जी, भई ये मैं हूँ, ये मम्मी है, हाँ जी। मम्मी का साइज़ बड़ा कर जी, देगी। जी, प्रोपोर्शन उसको समझ में आना क्लियर स्टार्ट है। हो रहा है, हुँ, धीरे-धीरे-धीरे। हुँ, उस टाइम उसको गाइड की ज़रूरत पड़ती है हुँ। कि मैं इसको आर्ट को कितना अच्छा क्रिएट जो करूँ। आपने बच्चे वाला एग्ज़ाम्पल दिया ना, उससे मुझे मेरे ब्रदर का एग्ज़ाम्पल मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगी। मेरा ब्रदर इवन दो किसी और प्रोफ़ेशन में है, बट उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। अभी शायद मैं उसको कुछ बोलूँगी ना ड्रॉ करने के लिए, वो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएगा, बट जब वो छोटा था ना, बहुत अच्छी ड्राइंग थी। उसे शौक था कार का, और वो कार जो है वो ड्रॉ भी करता था, और कार्स की फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर वग़ैरह से कलेक्ट करके वो लगाता था। उसमें एक दिन और प्लस स्टार्टिंग से ही ना, मेरी मदर जैसे टीचर है, तो उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि कुछ भी हो ना, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, किसी मतलब पापा का बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, कार्ड्स बनाओ। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर वो भी ध्यान देते थे। तो इवन उन्हीं से ही हमें टैलेंट आया है। मेरी मदर फादर भी काफ़ी अच्छा ड्रॉ करते हैं। उनसे भी हमें ये गिफ्ट मिला है कि हाँ, हम अच्छा ड्रॉ कर पाते हैं। पापा और मम्मी से ही हमें गिफ्ट मिला है। तो वो भी बहुत अच्छा ड्रॉ करता था मेरा ब्रदर। तो उसने एक बार ड्रॉ किया, पापा-मम्मी की एनिवर्सरी थी, और मेरी मदर उस टाइम पर थोड़ा ब्यूटीशियन फ़ील्ड में भी थी। इवन ओके, दो शी वाज़ टीचर, बट वो ब्यूटीशियन फ़ील्ड में भी थी उस टाइम पर, और हमारा जो था वो राइस सेलर वगैरह का काम था, मेरे फादर का। तो उसने, मेरे ब्रदर ने बिल्कुल रियलिस्टिक, मतलब मेरी मदर की वो बनाई उसने फ़ोटो टाइप कि हाँ, मेरी मदर किसी को रेडी कर रही है। ओके, और मेरे जो फादर हैं, फादर का अगर मेरे पास अवेलेबल हुई ना, मैं एक क्लिप में ज़रूर लगा दूँगी कि मेरे फादर का जो काम है सेलर वगैरह का, कि हाँ, वो चक्की में कुछ चीज़ डाल रहे हैं। यस, मतलब पूरा, इवन आई थिंक सो वो 4th या 5th क्लास में होगा। तो जैसा आपने बताया ना कि एक बच्चा जो है वो पूरी रियलिस्टिक इमेज को बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब कर लेता है कि हाँ, ये चीज़ क्या दिख रही है, और वो फिर उतारता है। बट ये टैलेंट होना ज़रूरी है, और हमें एज़ अ पेरेंट, मैं भी आज एक बच्चे की पेरेंट हूँ, मदर हूँ, तो मैं भी यही सोचूँ कि मेरे बच्चे में जो भी टैलेंट होगा ना, मैं उसको छुपा नहीं रहने दूँगी। जिस चीज़ में भी उसका इंटरेस्ट होगा ना, मैं ट्राई करूँगी कि हाँ, वो उसी फ़ील्ड में ही जाए। बिल्कुल। नहीं अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। भई उस बच्चे को आर्ट की नॉलेज नहीं थी, जी, बट उसका जो नज़रिया था नज़रिया देखने था। का, हाँ जी। वो उसने शोकेस किया। जी। भई दिखाया उसने हाँ जी। कि ये चीज़ ऐसे जी। है ना? तो आर्टिस्ट बहुत आगे की सोच के प्लान करते हैं, जैसे इंजीनियर प्लान हाँ करते हैं, जी। भई हमें ये चीज़ ऐसे करनी है, तो हुँ। आगे वाले आने वाले टाइम में क्या होगा? क्या होगा? राइट। तो आर्टिस्ट इमेजिन करते हैं कि हुँ, भई ये चीज़ ऐसे होगी तो कैसे होगा? हुँ, ये ऐसी चीज़ लगेगी तो कैसे होगा? ये ऐसे रिएक्ट करेगा। तो आर्ट मतलब अगर कुल मिला के हम बात करें
तो आर्ट हर एक चीज में इन्वॉल्व हो चुकी है जी आज के बिल्कुल टाइम में। बिल्कुल तो हमें इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए आर्ट बिल्कुल के। वो बिल्कुल आपने देखना है कि आप कैसे किस आप फील्ड में जा चाहें सकते हो। आप हम्म आर्किटेक्ट में जा सकते हो, आप फैशन डिजाइनिंग की हाँ तरफ जी जा सकते हो, इंटीरियर में जा सकते इंटीरियर में हैं जा सकते हो, राइट बहुत चीजें हैं। आप जितने मतलब अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीजों में आपको आर्ट आर्ट ही झलकना नजर आएगी स्टार्ट हो जाएगी, हम्म अगर आप उस थॉट से स्टार्ट करोगे बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल तो सर आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं एआई की बात करूं जी तो एआई को मैं जस्ट एक कमांड दूंगी कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर चीज का डिजाइन रेडी करके दो हम्म, तो वो रेडी कर देंगे जी राइट एक कमांड ही देनी है प्रॉम्प्ट देने हैं तो एआई के आने के बाद या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ रही है तो उसके बाद हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी अब देखो आपने जो क्वेश्चन पुट किया, हाँ जी इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो हम्म उससे रिलेटेड था जी कि आज के बच्चों में टैलेंट की कमी है। हाँ जी हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा फॉलो हाँ करते जा जी रहे हैं, जी हम अपने हार्ड वर्क पे नहीं है। नहीं ध्यान दे रहे हैं राइट ठीक है, आपको एक पेंटिंग चाहिए तो आपने एआई को बोला और वो चीज उसने पेश कर रेडी दिया कर आपके दिए सामने। हाँ ठीक है, ये बोलते हैं अधूरा ज्ञान। अच्छा ठीक है इसको हम ये शब्दों में बोलेंगे अधूरा अधूरा ज्ञान। ज्ञान जी मतलब जो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, हाँ जी उनके आज फंडामेंटल क्लियर नहीं है तमन्ना जी, जी वो दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं। हाँ जी आप अपना पूरा ज्ञान लेके उतरो, मैं हम्म ये नहीं कहता आइए उसकी जरूरत है, हमें एआई की टेक्नोलॉजी की जरूरत है टेक्नोलॉजी की जरूरत है, बट टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारे अंदर स्किल होने चाहिए, हम्म तभी आप सक्सेस हो सकते हो आप लाइफ में अपनी। जी तो हमें ये चीज की भी सोचने की जरूरत है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करिए तो आप उसके अंदर अपने हार्ड वर्क को इन्वॉल्व जरूर करिए। जी हार्ड वर्क की ही कारण से हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जी क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से आप काम कर रहे हो चेयरपर्सन उस चीज को बड़े अच्छे से जानता जानते है। हैं जी तो आपको क्यों वो एग्रीमेंट साइन करेगा क्यों आपको, पैसे देंगे क्यों क्यों सैलरी पैसे देंगे क्यों हाँ सैलरी जी हाँ देंगे। जी हाँ जी आपका किसने बनाया वो, एक मैन नहीं बनाया एक इंसान नहीं बनाया इंसान ने बनाया। जी जी तो जिस इंसान ने बनाया होगा उसका माइंड क्या होगा, जी बिल्कुल आप उस जैसा क्यों नहीं सोच रहे। हाँ जी गूगल किसने बनाया, बिल्कुल ठीक है, आज सब पर्सन एक गूगल सर्च इंजन बन गया। हमें कोई भी छोटी सी चीज करनी होगी वो हर डायरेक्टली हम गूगल कर हमें लेंगे घर पे कोई मतलब एक छोटी सी चीज भी बनानी है ना, मैगी भी बनानी है, उस वो पे भी लिखा गूगल हुआ कर विधि, वो भी हम गूगल पे गूगल देख कर रहे सकते हैं हाँ जी है ना, जी देख रहे हैं भाई हाँ कैसे बनती है। हम्म ठीक है, मतलब हम एक डम्मी बनते जा रहे हैं, हाँ जी मतलब जी हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है अधूरा ज्ञान है। हाँ अभी एक केस हुआ, देखो तमन्ना जी मैं आपको बड़ा वो कहूंगा कि टेक्नोलॉजी को यूज करिए आप, पर तरीके से यूज करिए। हम्म अभी एक पुल था, तो वो पुल शो कर रहा था, हाँ उसमें जी 3 मौत भी हुई जी हैं, जी 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 जो गूगल मैप के हाँ थ्रू जी वो वो गए गलत और वे वो पे चले गलत गए वे थे में चला गया। तो टेक्नोलॉजी को जितना आप अच्छे से यूज करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। हाँ जी टेक्नोलॉजी को ओवर कॉन्फिडेंस में आप यूज करेंगे तो वो आपके कहीं ना कहीं आप पे ही रिएक्ट जी कर बिल्कुल रही है, वो बिल्कुल चीज वो बिल्कुल बहुत मुझे लग रहा है गलत है, जिस वजह से बेरोजगारी पैदा हो रही है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप उसको अपना हार्ड माइंड वर्क भी यूज जी करिए आप हाँ उसमें जी कि ये चीज कैसे है। अगर उसने अपना माइंड यूज करा होता शायद वो 3 मौतें ना ना होती होती हमारी, या उनकी स्पीड कम होती तब भी स्पीड कम जी होती, जी तो वो डिपेंड हो गए। कि हाँ नहीं वो तो बिल्कुल सही रास्ता है मैं तो चलाता हूँ स्पीड में चलाता हूँ है चलाता हूँ ना, हाँ मतलब वो रात होती, कोई हाँ खड्डे होते, बिल्कुल कुछ भी होता, बिल्कुल मतलब वो अलग सिनेरियो बनता। बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर बात करें तो मैं ये चीज कहूंगा जब तक दुनिया रहेगी तो हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट और वैल्यू रहेगी रहेगी। रहेगी रहेगी इसलिए हम काम करते हैं भाई आप अपने हार्ड वर्क पे काम करिए, ये मैं हार्ड वर्क ही आपको आपकी जो प्रोग्रेस है बिल्कुल वो वहां वो तक वहां लेके तक ले जाता है। जाएंगे ठीक है तो यहीं से मैं एक और 2 चीज और बताना चाहती हूँ मतलब मेरे नेबर की ही एक स्टोरी थी कि हम लोग कितना डिपेंडेंट हो गया हार्ड वर्क पर या सर्च इंजन्स पर उनकी ना कोई चीज गुम हो गई थी जी गोल्ड की चीज जी तो गोल्ड की चीज गुम हो गई तो उसे बहुत डर लगा कि हाय मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे या मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या कहेंगे तो बजाय कि वो ढूंढती कहीं पर भी अपने घर पर हाँ वो कहीं गई नहीं थी घर पर ही गुम हुई थी उसने क्या किया यूट्यूब किया डायरेक्टली कि सोने की गुम हुई चीज कैसे ढूंढ सकते ढूंढ हैं सकते हैं मतलब तो उसका ध्यान क्या था उस टोटके पे उसने डायरेक्टली क्या किया यूट्यूब किया कि हाँ ये सोने की गुम हुई चीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रादर देन ढूंढने में और वो टोटका तो चलो उसने कर दिया ठीक है जो भी है
तो दोबारा अगले दिन वहां पर उनके घर पर क्लीनिंग हुई और उसे वो चीज मिल गई। तो जैसा आपने बताया ना कि हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पर या सर्च इंजन पर या किसी भी चीज पर कि हम शायद सोचते कि हमें हार्ड वर्क करना ही ना पड़े, हमें अपना दिमाग लगाना ही ना पड़े। तो वो शायद अगर उसी दिन ढूंढ लेती, क्लीनिंग कर लेती या कुछ भी कर लेती अच्छे से, तो वो उसी दिन मिल उसी जाती। दिन मिल जाती। डिपेंड हो गए हैं हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं है ना? टेक्नोलॉजी पर और हर चीज पर। तो हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी भी एक इंसान ने ही बनाई है, बनाई है। और जब तक अपना खुद का उसमें टच नहीं जाता ना, ह्यूमन टच नहीं जाता कोई भी काम में, तब तक वो चीज फिनिश नहीं होती। मैं यूट्यूब को मैं एआई को बोल दूंगी कि हाँ ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट राइट कर दो, बट वो स्क्रिप्ट जो है वो उसमें इमोशंस नहीं है। यस। मैंने बोल दिया कि ये चीज डिजाइन करो, ऑफ कोर्स ये डिजाइन हो जाएगा, बट उसमें जो है वो इमोशंस नहीं है, उसमें कलाकारी नहीं है, उसमें एक फीलिंग नहीं है। जो फीलिंग एक ह्यूमन दे सकता है किसी भी चीज में, वो शायद टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती, राइट? जी। तो सर अगर मुझे इसमें करियर बनाना है, तो चाहे मैं इवन कोर्स कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स करके भी इसमें करियर बना सकती हूँ, राइट? बट मुझे ये जानना है इन डेप्थ कि हम कितना स्टडी इसमें कर सकते हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, क्या क्या रहता है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स? देखो तमन्ना जी, हमारे पास ना 10th या +2 के बच्चे आ जाते हैं जो हाँ जी। इस लाइन में आना चाहते हैं। हाँ जी। उसमें क्या है, हम उस बच्चे को निखारते हैं, उसको अच्छी गाइडेंस देते हैं, उसको इस लाइन के बारे में बताते हैं। हाँ जी। तो हमारे पास 2 साल का एक डिप्लोमा रहता है जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा। अच्छा। वो डिप्लोमा करने के बाद उसको हम, वो कहते हैं ना, रास्ता दिखा देते हैं। जी। उसकी अर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ओके। उसकी एक, वो कहते हैं, उसको रास्ता, दुनिया दिखने स्टार्ट हो जी। जाती है, जी। जिसको हम बोले। हम्म। तो डिप्लोमा करने के बाद इसमें हम अपना करियर बड़ा अच्छा बना सकते हैं। बीएफए कर सकते हैं, ओके। बैचलर ऑफ फाइन फाइन आर्ट्स आर्ट्स। हैं। हाँ जी। एक इसी के साथ हमारा बीए फाइन आर्ट बोलते हैं हम, हम्म। जिसको 3 साल का और 4 साल का जो प्रोग्राम रहता है वो कर सकते हैं आप। ओके। मास्टर डिग्री कर सकते हैं, मास्टर ऑफ ओके। फाइन आर्ट कर सकते हैं, हाँ जी। एमएफए कर सकते हैं जी। इसमें, पीएचडी कर सकते हैं इसमें आप। हाँ जी। तो ये है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। हम जो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, हम उनको यही गाइड करते हैं। हम एक छोटा सा एक डिप्लोमा करवा के उनको टेस्ट कराते हैं। जैसे कहते ये हैं ना है क्या भाई, चीज? टेस्ट करके देखो। जी। तो अगर वो आपको टेस्ट में मजा आया, तो आप पूरी उसमें डिश खा आगे लो। आगे जी। खाना स्टार्ट कर दोगे, है जी ना? जी जी। आगे आगे जाना स्टार्ट जी। कर दोगे, भाई ये भी खा हाँ के जी। देखते हैं, आज जी। ये लेके देखते जी। हैं, आज ये लेके लेके देखते हैं। तो हम टेस्ट कराने के लिए हमने एक छोटा सा मॉडल रखा है, जी। डिप्लोमा, जी। जिसके बेस पे उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है, ओके। या वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर स्टार्ट कर लेते हैं। सकते हैं। हाँ कोई जी। पेंटिंग बना के सेल जी। कर रहा है, कोई कुछ अलग अलग चीजों पे काम कर रहा है, जी। तो वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है उनकी। अर्निंग जब स्टार्ट होती है ना, तो आपको पैसा लगाने में, मुझे नहीं लगता, हाँ जी, दिक्कत आती है। दिक्कत नहीं आती, राइट। तो हाँ। हमारे पास कुछ दो, आर्ट फील्ड में 2 ही टाइप के पर्सन आते हैं, तो वेरी रिच या हाँ वेरी जी। पुअर, जी। जी। है ना? हाँ जी। वेरी रिच, उनको शौक पूरे करने हैं। बिल्कुल, हाँ, कुछ वेरी अर्न नहीं करना ज़्यादा कि हम बस मुझे शौकिया तौर पर शौक के सीखना है। तौर पर। हाँ। और एक दूसरी, अगर हम कैटेगरी की बात करें, वेरी पुअर, हाँ जी। जिनको कुछ बनना है। हाँ जी। तो हमारे उन्हीं को यही मैसेज है कि आप ये डिप्लोमा करने के बाद, आर्ट हम्म। एंड क्राफ्ट डिप्लोमा करने के बाद, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इस लाइन लाइन में में। जाने के बाद हम्म। हम कहाँ तक जा जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने कुछ सोच लिया भाई ये चीज हमें हासिल करनी है, हम्म। तो मुझे लगता है इस लाइन से बढ़ के कोई लाइन नहीं है। हाँ जी। हाँ ये जी। मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, और मैं लाइव एग्जांपल भी हूँ आपके हम्म। सामने। हम्म। ठीक है। आज बहुत से स्कूल में हमारा सिस्टम ऑपरेट करते हैं हम। जी। बड़े बड़े स्कूलों में हम गाइड करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में हम वर्कशॉप दे रहे हैं, बड़े जी। बड़े स्कूलों में हम फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट रहती है हमारी। वो क्या है कि हमें उन चीज़ों का टेस्ट समझ में आ बिल्कुल गया कि बिल्कुल हमें बिल्कुल कैसे काम क्लियर। करवाना है, राइट। कैसे काम करना है। हाँ जी। तो आप किसी भी फील्ड में इस तरीके से आप आगे काम बढ़ कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ जी। तो जैसे ही वो आपको अर्न होना स्टार्ट होता है, तो फिर हमारे से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अब मैं आगे क्या करूं? हाँ जी। अब हम इसमें बीए फाइन क्या आर्ट कर करा सकते हैं? देते हाँ हैं, जी। एमए फाइन आर्ट करवा देते अच्छा। हैं। जी। उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप वो आगे आगे बढ़ना बढ़ता स्टार्ट जाता हो है, जाता है। राइट। सर मैं एक और चीज़ पूछती हूँ, स्टडी से रिलेटेड स्टार्ट हो ही गई है बात तो। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे पास एक ड्राइंग का लेक्चर भी होता है, हमारे पास ड्राइंग एक सब्जेक्ट भी होता है, और हम बहुत इंटरेस्ट से वो काम कर रहे होते हैं, ड्राइंग बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ना नहीं पड़ता, जी। उसमें कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ उसमें लिखना नहीं है, उसमें क्या करना है, सिर्फ कलरिंग करनी है, स्केचिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, अपनी इनोवेशन को पेपर पर उतारना है। तो जब हम ये स्टडी करेंगे तो तब भी क्या हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, या फिर बस अपने जो भी मैंने सोचा है, जो भी मेरी इमेजिनेशन है, बस उसे पेपर पर उतार देना है?
देखो पता है क्या, आपको पढ़ना एक इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप देखो वही हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम्म तो अगर आपको अच्छा गाइड, हम्म अच्छा टीचर हम्म या अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा इस फील्ड में सेट होना है, हम्म, तो आपको बारीकियों पे काम ज़रूर करना करना पड़ेगा, चाहिए। राइट। ठीक है? मान लीजिए आपने कलर तो कर दिए, हम्म, कौन से इसमें कलर यूज़ किए गए हैं? जी, यही नहीं येलो पता। कलर किस चीज़ का इफ़ेक्ट कर रहा है? ओके। रेड कलर आप देख रहे हैं, हम्म मेरे जो जीफ आर्ट कॉलेज का हम्म, रेड और वाइट कलर है, वो जी, क्यों रखा गया? हर ओके, एक चीज़ पे रीज़न होता है। ओके, ठीक है? रेड जो कलर है वो प्यार का कलर जी, है ना? हम्म, भी हमें प्यार से रहना जी, चाहिए, वाइट जी, पवित्रता का कलर जी, है। तो कौन से कलर गर्म हैं, हम्म, कौन से ठंडे जी, हैं, बिल्कुल, तो मतलब हमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बारे में भी पढ़ना चाहिए। ओके, हिस्ट्री ऑफ आर्ट का क्या है? भाई जो चीज़ आपने सोची, जो की वो हिस्ट्री बन गई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? उस हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होनी अच्छी ज़रूरी ज़रूरत है, होनी है। ठीक है। तभी आप जाके इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। वही अधूरा ज्ञान जो होता है वो कहीं न कहीं रिएक्ट हानिकारक करता होता है, है, कहीं न राइट। कहीं रिएक्ट करता जी, है, जी, जिस वज़ह से लोग इस लाइन को क्विट कर जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, सक्सेसफुल नहीं हो पाते या फिर छोड़कर चले जाते हैं। छोड़ के तो चले सर जाते हैं। आपका कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, जिसको आप देखकर बड़े हुए हों या अभी भी जिसको देखते हो कि हाँ, मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन जैसा बनना है? देखो तमन्ना जी, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जी, मेरी लाइफ में जिनका योगदान रहा है, मैं उनको बड़ा रिगार्ड करता हूँ। जी, मुझे लगता है मैं इस चीज़ में भी कोई मुझे वो नहीं है कि सक्सेस का मंत्र यही है, हुँ, अगर लाइफ में किसी ने आपके लिए कुछ किया है, हुँ, उसको आप मत भूलिए, भूलिए नहीं, राइट। है ना? तो आपको भूलना नहीं चाहिए, हुँ, जो आप के लिए कुछ भी टाइम दिया आपने, कुछ किया है उसने हुँ, आपके लिए, उन चीज़ों पे भी आपने पूरा ध्यान रखना है, जी, उनका रिगार्ड करना हाँ है। जी, यही आपका आगे बढ़ने का मूल एक मंत्र है। मूल मंत्र है जी, कि अगर आप उनका जो रिगार्ड या उनको भूल गए, हुँ, तो वो बैक गियर बिल्कुल हो तय सकता है, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। जैसे अभी कह रहे थे भई वो चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। हुँ, कुछ ना कुछ देखो उनके बेसिक रीज़न रहते हैं, वो टोना-टपका नहीं कह सकते हम उसको, जी, उसके वो नेचर कह सकते हाँ हैं कि जी, वो उस तरीके का है ना? भई हमें पॉज़िटिव में बातें हाँ करनी जी, है, हाँ जी। पॉज़िटिव रह के काम करना है, पर भई ये जिसने चीज़ आपको सिखाया है उसे नहीं भूलना है। उसे जी, नहीं भूलना जी। चाहिए। जो वो कुछ भी, कोई वो टीचर है, कोई हुँ, हुँ, बच्चा हुँ, है, हुँ। कोई भी लाइफ़ में एवरी पर्सन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता जी, है। पर मैं आपसे 2 चीज़ों के बारे में और पूछना चाहूँगी कि आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि लोगों की फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो पॉज़िटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है, उनका कोई भी रिस्पॉन्स है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, मेरे ऑफ़ कोर्स अगर मैं मान लो आर्टिस्ट ही हूँ, मैं ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ भी करती हूँ, कोई भी कलाकारी करती हूँ, पर सामने वाले पर्सन ने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया, तो उसको कैसे हैंडल करें? उसका थैंक्स करिए, थैंक्स करें। बिल्कुल करें, जी। क्योंकि वही आपको ऊपर लेके जाएगा। ओके। अगर जिस मैं डिमोटिवेट हो गई तो? नहीं होंगे आप। नहीं होंगे? मैं अपनी लाइफ से जोड़ के बताता हूँ। हुँ, मुझे बहुत से लोगों ने हिट किया, बहुत हुँ, से लोगों ने मुझे अब्यूज़ बोला हुँ, गया, भई हुँ, ऐसे करता है, वैसे हुँ, करता है, हुँ, ये हुँ, सॉन्ग पे रील बनाता है। हुँ, मेरी ना आप रील हुँ, देखना जी, इंस्टाग्राम पे, जी, जीफा आर्ट कॉलेज हुँ, मेरा उस हुँ, पे इंस्टा पेज है। इंस्टा पे पेज है। हुँ, तो मेरे हर एक चीज़ में आपको सक्सेस वीडियो मिलेंगी, जी, जिससे पब्लिक में जो जाता है ना, हुँ, वो मेरा स्टेटस तो देखते हैं पर हुँ, रिप्लाई करने का वो नहीं नहीं रख रखते। पाते दम। जी, जी, कारण क्या है, जब कोई भी पर्सन, हुँ, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ इसमें हुँ, थोड़ी-सी, एक बहुत अच्छी एक कहानी है। हुँ, एक ऋषि थे, हुँ, तो उस ऋषि को एक पर्सन मतलब अब्यूज़ लैंग्वेज बोलता था, जी, बहुत ज़्यादा, हुँ, मतलब ये गलत है, वो हुँ, है जी, वो है। तो जब वो उसका देहांत हुआ उस पर्सन का, जो नेगेटिव बोलता था, हुँ, तो ऋषि बहुत रोए। अच्छा, क्यों? भई पब्लिक कह रही है, जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया कि हुँ, क्यों? हुँ, भई वो तो ऋषि को बहुत गलत हाँ, गलत बोलता था, बोलता था, तुम क्यों रो रहे हो भई? तुम हुँ, क्यों रो रहे हुँ, हो? वो ऋषि की वहाँ पे वर्डिंग ये थी, भई जो मेरे हाथों से बुरे कर्म हुए, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, वो ये साफ करता था। ठीक है।
अब कौन करेगा, जी। बाकी तो सारे प्रेज कर रहे हैं। हम्म। तमन्ना जी, अगर आपको कोई हिट करता है या आपको नेगेटिव वे में वो लेता है, तो मुझे ये लगता है कि उसका आपको थैंक्स करना चाहिए। जी। ऐसे बहुत से हमें कम पर्सन मिलते हैं। और एक चीज और सोच लीजिए, एवरी टाइम पॉजिटिव थिंकिंग। मान लीजिए कोई भी पर्सन आपके बारे में या हमारे बारे में गलत बोल रहा है, तो आप उसको दूसरे वे में सोच के देखिए, वो बोल क्यों रहा है। या तो हम उससे ऊपर हैं। जी बिल्कुल। मान लीजिए कोई पर्सन है, गरीब है, ठीक है, वो खाना नहीं खा रहा है, उससे किसी की एलर्जी नहीं है। बिल्कुल। अगर वो पर्सन, मजदूर बंदा, बड़े अच्छी एक महल बना ले और महल में रहने लग जाए, तो उसकी आलोचना होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे पहुंच कैसे गया। तो उसमें एक चीज हमें ये लगेगी, भाई ये कैसे पहुंचा वहां पे, ठीक है, चाहे उसका हार्ड वर्क था, कुछ भी था, बट जो हम उसकी निंदा कर रहे हैं वो उसके लिए पॉजिटिव होता जा रहा है, वो उससे भी ज्यादा हाई होगा। हमें ये चीज की भी थोड़ी सी सोचने की जरूरत है कि जिस टाइम पर्सन की आलोचना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मूल मंत्र है। ठीक है, जी, मैं एवरी टाइम प्राउड फील करता हूँ। कई बार मुझे कमेंट भी आते हैं पब्लिक के कि सर ऐसे कर रहे हैं आप, सर आप ऐसे गानों पे वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि पब्लिक को अच्छा मैसेज देना। जी। पब्लिक मेरे बारे में क्या सोच रही है, इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तरफ से तो अच्छा कर रहे हो ना। मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था कि एक आर्टिस्ट का रोल इन अ सोसाइटी। जी। तो आपने बताया कि आप अपनी तरफ से तो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो ना, अपनी तरफ से तो कुछ मैसेज दे रहे हो ना। हाँ, तो उनका थैंक्स करना चाहिए। जी। मतलब ये चीजें हमें नहीं वो करना चाहिए कि भाई वो हमारे बारे में, मुझे ये लगता है तमन्ना जी, जो आपके लिए नेगेटिव है तो उसके काम पहले करिए आप। अच्छा ठीक है। क्योंकि वो आपका वो उसकी सोच बदलने की पावर रखी आप। बिल्कुल बिल्कुल। भाई यार ये पर्सन, यार हम तो ऐसे सोच रहे थे, इसने तो ये कर दिया। तो मतलब आप यही तो कला है जी, यही आर्ट है जी। आप इस चीज को नेगेटिविटी में ना लेके इसको पॉजिटिव में लेके चलिए। जब मैं कोई भी चीज लॉन्च करता हूँ या कोई भी प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेके आता हूँ, बड़े कमेंट आते हैं, अच्छा अब ये भी आ रहा है तेरा, अच्छा जी, है ना। अभी पीछे हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, तो मेरे एक फिनाइल आई है, अच्छा, तो प्रोडक्ट आए हैं मेरे कुछ, तो वो अगली हम वीडियो में इसमें आपके बारे में जिक्र करेंगे। तो जो कुछ चीज प्रोडक्ट आती है, बड़े कमेंट आते हैं, वो कमेंट से मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ। दोनों चीजें हैं, या तो मैं उनसे डाउन हो जाऊं या मैं उनसे प्रभावित हो जाऊं। अगर मैं डाउन हुआ तो वो मजाक उड़ा रहे थे वो और उड़ाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। मान लीजिए आपने अपनी लाइफ का रिमोट उनको दे रखा है, जी, आप अपने आप रिमोट बनिए। हाँ जी। तो मतलब अगर वो प्रोडक्ट हिट होता है तो वही बंदे ये कहेंगे, हम तो आपको कह रहे नहीं थे, हाँ, कि ये तो बेकार काम है, बेकार काम है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। बट वही पर्सन की आप वेट करिए कि वो कहेंगे अच्छा यार बहुत बढ़िया, बड़ी मेहनत करी आपने, जी, बहुत अच्छे लेवल पे आप गए हो, वही पर्सन। हाँ जी। तो आप उनका जरूर थैंक्स करिए लाइफ में, जो आपसे नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी वाले लोग का ही रिगार्ड करना सक्सेस मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उनसे वो नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, भाई यार अच्छे हैं, उनकी सोच ऐसी है, हाँ जी हाँ जी, उनकी सोच ऐसी है, इसलिए तो बोल रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरा तमन्ना जी, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अपने से कमजोर बंदा नहीं बोलेगा अपने को। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अगर आप किसी पर्सन से ऊपर जा रहे हो तब वो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, इसका मतलब आप उनसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो या हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप वो आपको बोलेंगे बिल्कुल ये अच्छा नहीं है, ये क्यों कर रहा है, या ये क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पर्सन तो ऊपर बढ़ जाएगा, इसको कैसे बढ़ने दे सकते हैं हम ऊपर। बट वी शुड इग्नोर नेगेटिविटी या नेगेटिव फीडबैक, rather than we have to create just positivity। और सोसाइटी में भी एक आर्टिस्ट को, जैसा आपने बताया कि हमें पॉजिटिविटी ही क्रिएट करनी चाहिए। आर्टिस्ट की जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, हर चीज में आर्टिस्ट काम कर सकता है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग है, चाहे वो आपका किसी चीज में डिजाइन है, या फिर एक फाइन आर्ट्स के रूप में भी अगर हम देखें तो मतलब आर्टिस्ट का जो स्कोप है ना वो अनलिमिटेड है। तो इसमें आप इजीली अपना करियर बना सकते हैं,
इजीली अर्न भी कर सकते हैं। बस बात होगी कि आपका पेशेंस होना चाहिए, थोड़ी देर रुको, उसमें इनोवेशन क्रिएट करो, उसमें कुछ नई चीज़ ऐसा लेकर आओ जो सामने वाला नहीं लेकर आ रहा। क्या आपका टैलेंट है, उस टैलेंट में एक इनोवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, राइट सर? जी। इसमें आप और क्या अपने यंगस्टर्स को बताना चाहेंगे सर लास्ट में? देखो, मैं ये कहूँगा लास्ट में भई जो भी आपकी इस वीडियो को, इस लेक्चर को जो सुन रहे हैं, तो वो भी हमारे से जुड़ के इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। जी। जीफा आर्ट कॉलेज जी। कुरुक्षेत्र में हमने इसका स्टार्टअप किया हुआ है। तो हम ऑल इंडिया लेवल पे हम काम करते हैं। हमारे से कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। जी। नीचे हम कॉन्टैक्ट दे रहे हैं 9992588777। तो आप इससे हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं कि एडवाइस ले सकते हैं कि मैं ये कहूँगा अगर मैं उस लायक हुआ तो हम आपको उसको ज़रूर आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ में अच्छा होने के कारण। भई आपके लिए बहुत अच्छा हो इस फील्ड में। बहुत से पर्सन पीछे हट जाते हैं, पब्लिक पीछे कर देती है। उस टाइम एक अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है। वो हम आपको गाइड के रूप में आपको नज़र आएँगे। हम आपको हर एक पॉइंट पे समझाएँगे कि आपको इस फील्ड में इस तरीके से काम करना चाहिए। जी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू सो थैंक यू। मच सर। थैंक यू।